परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वराच्या पवित्र नावाचे गौरव असू द्या। आशीष से भरे अनुग्रह दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आशीषने भरलेल्या अनुग्रह दिवसासाठी आपण प्रभूचा आभार प्रकट करतो। फिर से एक बार हम परमेश्वर के वचन सुनने में प्रभु हमारे लिए एक अवसर दिए है। परत एकदा हे परमेश्वराचं वचन ऐकण्यासाठी त्याने आपल्याला अवसर दिला। परमेश्वर की बड़ी करुणा और दयाओं के लिए हम उनको धन्यवाद करते हैं। परमेश्वराच्या मोठ्या दया आणि कृपेसाठी आपण त्याचा आभार प्रकट करतो। आइए हम वचन सुनने का पहले हम अपनी आंखों को बंद कर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। या आपण वचन ऐकण्या अगोदर आपण डोळे बंद करून प्रार्थना करूया। ये हमारी स्वर्गीय पिता, हे आमचे स्वर्गीय ये बाबा, सारे दिन आपने आंखों की पुतली का नाय हमें रक्षा किया। गेलेल्या प्रत्येक दिवसामध्ये तू आम्हाला डोळ्याच्या आपने बाहुलीप्रमाणे हमारे रक्षा लिए केली, बगार किया। आमच्यासाठी उपकार केला। आपकी आवाज सारे अनुग्रह और करुणा के लिए हम आपका धन्यवाद करते तू हैं। केलेल्या प्रत्येक अनुग्रह आणि करुणासाठी आम्ही तुझा आभार प्रकट हमारा करतो। प्रभुओं का प्रभु है, तू आमचा प्रभूचा प्रभू आहेस, राजाओं का राजा है, तू राजांचा तू राजा आहे, सदा काल जीवित रहने वाला पवित्र परमेश्वर है। तू अपा तू सर्वदा जीवित राहणारा परमेश्वर आहेस। आपका है महिमा आदर हम हमें स्तुति और प्रशंसा करते हैं। तुझाच महिमा गौरव आणि आदर करतो आम्ही। आज भी हम वचन सुनना चाहते हैं। आजही आम्हाला वचन ऐकायचे आहे। आमीन। पवित्र परमेश्वर हमसे बातें करें, पवित्र परमेश्वर आपल्याशी बोलला आपकी पाहिजे, पवित्र आत्मा हमसे बात करें। तुझी पवित्र आत्मा आमच्याशी बोलली सुनने वाले पाहिजे। प्रियों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ऐकणाऱ्या प्रत्येक प्रियजनांसाठी आम्ही तुझा आभार सांगतो। सबका हृदय आनंदित होने के लिए है, प्रत्येकाचे हृदय आनंदित होण्यासाठी, वचनों में भर जाने के लिए है, वचनामध्ये भरून आपकी जाण्यासाठी, आत्मा का आशीष उतरने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तुझ्या अपा आत्म्याचा आशीष उतरण्यासाठी आम्ही आमीन। प्रार्थना तू करतो। अपनी कलीसिया सारे लोगों को संभाले हैं, तू तुझ्या प्रत्येक लोकांना सांभाळ, उनके हाथों की कमाई को अनुग्रह करे, त्यांच्या हाताच्या वेतनाला तू आना अनुग्रह जाना कर, मार्गों में रक्षा करे, आपत्ति महामारी से बचा रखे हैं। येत्या जात्या मार्गामध्ये आपत्ती विपत्तीपासून तू वाचवून ठेव। अपने घर में प्रार्थना कर आराधना करने वाला सारे प्रियों को धन्यवाद करते हैं। आपल्या घरामध्ये बसून प्रार्थना आणि आराधना करण्यासाठी प्रत्येकाचा आभार आहे। उसी घर में उतर कर पवित्र क्रिया करे है कर दुआ करते हैं। पवित्र आत्मा त्यांच्या घरात उतरून तिथे कार्य करण्यासाठी, प्रभु हमारे देश के ऊपर दया करे, प्रभु आमच्या देशावरती तू दया कर, हमारी जल्दी से हट जाने के लिए मदद करे। अपा ही महामारी लवकरच निघून जाण्यासाठी आमच्यावरती कृपा कर। पवित्र मंदिर में मिलकर प्रार्थना करने में आराधना करने में तू अनुग्रह करे। आम्हा सगळ्यांना तुझ्या पवित्र मंदिरात येऊन प्रार्थना आराधना करायला तू मदत कर। जो भी बीमार में है उनको चंगाई करे, जे कोणी आजारी आहे त्यांना तू बरे जो कर, कष्ट और दरिद्र में है परमेश्वर उनको अनुग्रह कराकर आगे बढ़ाई है। जे कष्टात आणि दारिद्र्यात आहेत त्यांना तू अनुग्रह करून पुढे वाढव। हाँ प्रभु तेरी पवित्र नाम ऊंचा होने दे, हा प्रभु तुझे पवित्र नाव उंच होऊ दे, नाम की है महिमा आदर हमें करते हैं। तुझ्या नावाचाच गौरव करीतो, हमें आपके नाम की हम स्तुति प्रशंसा करते हैं। तुझ्या नावाचा आम्ही स्तुती आणि प्रशंसा आदर करतो। महिमा गौरव आपकी है, आदर महिमा आणि गौरव यीशु तुझा के आहे। नाम से प्रार्थना सुने हैं पिता, आमेन। आमीन आमीन। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वराच्या पवित्र नावाचे गौरव असू द्या। आशीष से भरे अनुग्रह दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आशीषने भरलेल्या अनुग्रह दिवसासाठी आपण प्रभूचा आभार प्रकट आमीन। करतो। जहाँ रहकर आप परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं इनके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। जिथे जिथे इथे तिथे राहून तुम्ही प्रभूचं वचन ऐकत आहात त्यासाठी तुमचा खूप आभार आहे। आप सबका यीशु का नाम में हमारी तरफ से कलीसिया की तरफ से स्वागत और धन्यवाद करते हैं। तुमचा सगळ्यांचा ह्या मंदिराकडून आणि माझ्याकडून स्वागत आणि धन्यवाद करतो। प्रभु के आशीर्वाद आपके परिवार में हमेशा हमेशा बने रहे। प्रभूचा आशीर्वाद जो आहे तो तुमच्या कुटुंबामध्ये निरंतर असो। अभी हम पढ़ेंगे यशाया 43वां अध्याय में वचन 4 को हम पढ़ेंगे। मेरी दृष्टि में तू अनमोल, मेरी दृष्टि में तो अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। प्रेम रखता हूँ। बस परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वराचे पवित्र नावाचे गौरव प्रभु असू द्या। अपने दासों के द्वारा अपने लोगों से बोलने लगा, प्रभु आपल्या दासाद्वारे आपल्या लोकांना बोलू लागला, हमें तू मेरी दृष्टि में अनमोल है, तू माझ्या दृष्टीमध्ये जो आहे तो अनमोल हमें आहे तू मेरी दृष्टि में प्रतिष्ठा है, आणि माझ्या दृष्टीमध्ये तू मोठा मैंने योग्यतेचा तुझसे आहे। प्रेम किया है। मी तुझ्यावरती प्रेम करतो। देखिए हैं परमेश्वर के कितने मनोहरता वचन है। बघा हे परमेश्वराचे किती चांगले वचन प्रभु आहे। क्या कहता है, प्रभु काय बोलतो, हमें अपने लोगों से क्या कहता है, आपल्या लोकांना तो काय बोलतोय, तू मेरी दृष्टि में बहुत अनमोल है। तू माझ्या दृष्टीमध्ये खूप अनमोल आहेस। हम अपने आप की सोच में रह जाते हैं, आपण आपल्या विचारामध्ये राहतो हम कुछ भी लायक का नहीं है, की आम्ही काहीच योग्य हम नाही, कहीं सही नहीं है, आम्ही कुठेच व्यवस्थित अभी नाही, क्यों हम ऐसे हैं कर का आम्ही असे आहे करून हमारी मन तड़प जाते हैं। आपल्या मन जे आहे ते व्याकुळ कई लोग भी होते। आपके बारे में बोला होगा, काही लोकांनी तुमच्या विषयी असे बोलले अरे असाल, तू क्या है, अरे तू काय तू कुछ आहेस, काम का नहीं है, तू काही
कामाचा तू कुछ नाही, लायक का नहीं है, तू कोणत्या योग्यतेचा ऐसा नाही, कर कर लोग आपको चिढ़ाया होगा। असे करून लोकांनी तुम्हाला चिडवले ये असेल। सब बातों के लिए है, या सगळ्या गोष्टीसाठी आप चिंता मत करो। तुम्ही चिंतित नका हो, हमें परमेश्वर की तरफ देखो। हाँ, तुम्ही परमेश्वराकडे बघा। परमेश्वर आपको देखकर क्या कहता है, परमेश्वर तुम्हाला बघून काय तू बोलतोय, मेरी दृष्टि में हमें बहुमूल्य है। तू माझ्या दृष्टीमध्ये खूप बहुमूल्य हाँ, आहेस, बहुमूल्य है, तू बहुमूल्य बहुत आहे, अच्छा है। खूप चांगला आहेस। किसकी दृष्टि में? कोणाच्या दृष्टीत? मनुष्यों की दृष्टि में नहीं है, मनुष्याच्या दृष्टीत नाही, हमें बनाया हुआ परमेश्वर की दृष्टि में आपल्याला बनवणाऱ्या त्या परमेश्वराच्या दृष्टीत आप और आहे। बहुमूल्य है तुम्ही खूप बहुमूल्य और आहे, श्रेष्ठ है। तुम्ही श्रेष्ठ आहात। हमें प्रभु इसी लायक को हमें बनाना चाहता है। प्रभू आपल्याला त्या योग्यतेमध्ये बनवायला बघतो। हमें प्रभु हमें ऐसे बनाएंगे, प्रभू जेव्हा आपल्याला असे बनवणार, आत्मा का द्वारा क्रिया करेंगे, तो आत्म्याद्वारे कार्य करणार, अनेक लोगों के बीच में आप एक प्रतिष्ठित हो जाएंगे, अनेक लोकांच्या मध्यामध्ये तुम्ही एकदम प्रतिष्ठित एक श्रेष्ठ हो जाएंगे, एक श्रेष्ठ असे होतात, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम कर रहा है। कारण परमेश्वर जो आहे तो तुझ्यावर प्रेम करीतो। परमेश्वर आपसे प्रेम करने का कारण परमेश्वराने तुमच्याशी प्रेम केल्यामुळे ये आदत आपके अंदर आ जाएंगे। ही जी सवय आहे ती तुमच्यामध्ये येणार। ठीक है, परमेश्वर कब से हमें इसी लायक के लिए बनाना इच्छा किया कर हम वचन में ध्यान करेंगे। आपण याच्याविषयी वाचूया की परमेश्वराने आपल्याला याच्या योग्यतेने कधी बनवतो। हमें भजन संहिता 139 में 16 और 17 वचन। तेरी आंखों ने तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा, हाँ देखा, और मेरे अंग, मेरे अंग, मेरे सब अंग जो मेरी सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले वो रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। मेरे लिए तो हे परमेश्वर, ये परमेश्वर, तेरे विचार क्या ही तेरे बहुमूल्य है, विचार क्या ही बहुमूल्य है। उसकी संख्या का जोड़ हाँ, कैसा बड़ा है। बहुत बड़ा है। परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं? प्रभूचं वचन काय बोलतंय? प्रभु का दृष्टि काम पर शुरू हो गया। प्रभूची दृष्टी जी आहे ती कुठून सुरुवात झाली? जैसे आपने गर्भों में उत्पन्न हो रहे हैं, जसं तुम्ही गर्भामध्ये उत्पन्न होत हमारी आहात, अवयव अंग नहीं बना है, आपले जे अवयव जे आहे ते बनलेलं हमें नाहीये, कुछ भी शुरू नहीं हुआ है, त्याच्यामध्ये काही सुरुवातही झाली उसके नाही। पहले परमेश्वर के दृष्टि हमारी पर हुआ है। त्याच्या अगोदरच परमेश्वराची दृष्टी जी आहे ती आपल्यावर झाली। हमें हमारे अवयव कैसे रहेंगे, आपले अवयव जे आहे ते कसे असतील, हमारे अंग कैसे रहेंगे, आपले जे अंग आहेत ते कसे आप असतील, कितना फुट तक बढ़ेगा, तुम्ही किती असे वाढणार, हमें कितनी सुंदरता रहेंगे, किती तुम्ही सुंदर दिसाल, ये सब कुछ हे सगळं काही परमेश्वर के वचनों में, पुस्तक में लिखा हुआ है। हे सगळं काही परमेश्वराच्या वचनात आणि पुस्तकात लिहिलेलं आहे। परमेश्वर ने देख लिया है। परमेश्वराने हे पाहिले, तो आपको ऐसा लगेगा ये परमेश्वर कभी देखा है। तुम्हाला असे वाटेल की प्रभूने हे कधी बघितले। अब और हमने जन्म कभी वो ना कर कर परमेश्वर की किताब में लिखा हुआ था। तुम्ही आणि आम्ही कधी जन्म घेणार हे परमेश्वराच्या पुस्तकात लिहिलेलं होतं। हमारी अवयव अंग कैसा रहना कर कर परमेश्वर के नजरों में, दृष्टि में था। आपला अवयव किंवा आपला अंग कसे असेल हे परमेश्वराच्या दृष्टीमध्ये अगोदरच होते। इनके लिए मत चिंता करो। त्यासाठी तुम्ही चिंतित होऊ नका। हर एक अवयव अंगों का बारे में परमेश्वर का जानकारी है। प्रत्येक अवयव आणि अंगाविषयी परमेश्वराला माहिती इनके आहे। लिए यीशु ने अपनी चेले से कहने लगा, त्यासाठी येशू आपल्या शिष्यांना बोलू लागला, आप मामे मत डरो, घाबरू नका, तुम्हारे सिर की भाल सब गिना गया है। तुमच्या डोक्याचे प्रत्येक केस जे आहे ते मोजून ठेवलेले आहेत। प्रभु देखो कितना मनोगरता बात कर रहा है अपने चेले से। प्रभू बघा आपल्या शिष्यांशी किती चांगली गोष्ट बोलत हमें आहे। बनाया हुआ परमेश्वर की और लिखा रहता है क्या क्या हमारे शरीर में, अवयव में है कर कर। ज्या देवाने आपल्याला बनवले ते त्याच्या पुस्तकामध्ये लिहिलेलं आहे की किती शरीर असे बनले आहे। तो बनाया हुआ परमेश्वर ते बनवलेला तो हमें परमेश्वर बहुमूल्य बनाने के लिए है, बहुमूल्य बनवण्यासाठी, श्रेष्ठ बनाने के लिए है, श्रेष्ठ बनवण्यासाठी, एक प्रतिष्ठा बनाने के लिए है। प्रतिष्ठित बनवण्यासाठी परमेश्वर का बड़ी योजना और कल्पना है हमारे लिए है। परमेश्वराची एक योजना आणि त्याची एक कल्पना आपल्यासाठी असते। ये बड़ी मुख्य है। हे खूप मुख्य हमें आहे। ये सब हमारे अंदर शुरू होगा, हे सगळं काही आपल्यामध्ये सुरुवात होणार, हमारे में मिल जाएगा। जेव्हा आपल्यामध्ये मिळेल, उसकी कल्पना और उसकी सोच के बारे में आप और हम समझ जाएंगे, त्याची कल्पना किंवा त्याच्या विचाराबद्दल जेव्हा आपल्याला कळून येते, तभी आपको मुझे ये श्रेष्ठ होने वाला आशीर्वाद
प्रभु के नाम में मिल जाएगा। तेव्हाच हे श्रेष्ठ होण्याचे आशीष प्रभूच्या नावाने तुम्हा आणि आम्हाला मिळेल। बहुमूल्य होने का लायक का परमेश्वर हमारे में कार्य कर सकता है। बहुमूल्य होण्यासाठी परमेश्वर आपल्यामध्ये काहीतरी कार्य करणार। तो इनके लिए उनका कल्पना के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है। त्यासाठी त्याच्या कल्पनेविषयी परमेश्वराचं वचन बोलते। अभी उसी में हम वो 17 वचन को फिर से एक बार पढ़ेंगे। 119 वचन से गीता। मेरे लिए तो हे परमेश्वर, ये परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है। हाँ, तेरी विचार बहुमूल्य है। उनकी संख्या का जोड़, हाँ, उसकी संज्ञा का जोड़ कैसा बड़ा है। हाँ, जैसा बड़ा है। तो परमेश्वर का सोच बहुमूल्य है। परमेश्वराची जी संकल्पना आहे ती खूप मौल्यवान आहे। हाँ, आपको वो समझना आवश्यक है। ते तुम्हाला समजून घेणे गरजेचं ठीक आहे है, मुझे बनाया हुआ परमेश्वर, की मला बनविणारा मेरे परमेश्वर, अवयंगों को बनाया हुआ परमेश्वर, माझ्या अवयव आणि अंगाला बनवणारा मेरी परमेश्वर, हृदय बुद्धि सोच समझ सब कुछ सृष्टि किया हुआ प्रभु, माझं हृदय माझा विचार जे काय बनवणारा तो वो परमेश्वर, मुझ पर दृष्टि करते रहने वाला परमेश्वर, तो माझ्यावरती दृष्टी ठेवणारा परमेश्वर, मेरे लिए जो सोच और उसका विचार क्या क्या है, माझ्यासाठी त्याची संकल्पना आणि विचार काय काय मैं आहे, उसको प्राप्त करूं, मी त्याला मैं मिळवणार, उसी सोच में रहूं, मी त्याच विचारात मैं उसी असेल, में आगे बढ़ूं। मी त्याच्यामध्ये पुढे वाढणार, वैसा आपका समझ आना चाहिए। असे तुम्हाला कळून यावे। ये जब तक आपको हमें नजरों में या अपनी हृदय में नहीं होगा, जोपर्यंत हे तुमच्या दृष्टीमध्ये किंवा तुमच्या हृदयामध्ये येणार या नाही इसके बारे में आप समझेंगे नहीं, किंवा याच्याविषयी तुम्हाला समजणार तो नाही, प्रभु आपको बहुमूल्य श्रेष्ठ बनाने में थोड़ी मुश्किल है। तर प्रभूने तुम्हाला बहुमूल्य किंवा श्रेष्ठ बनवण्यासाठी थोडं कठीण आहे। ये हमारे अंदर रहेंगे जर हे आपल्यामध्ये असेल तो शीघ्र ही हम परमेश्वर के नाम से ये आशीर्वाद में पहुंचेंगे। तर लवकरच आपण या आशीर्वादामध्ये पोहोचून जाऊ। हमें हम पढ़ेंगे लूका का सुसमाचार 1वां अध्याय में 48वां वचन। क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है, इसलिए देखो जिससे देखो अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। तो या परमेश्वर का कल्पना और सोच क्या था, तर इथे परमेश्वराची कल्पना किंवा त्याचे विचार काय होते। हमें मरियम के बारे में हमें विचारों को जानते हैं। तर मरिया विषयी आपण तिच्या विचारांना ओळखतो। हमें अचानक स्वर्गदूत उधर आकर कहने लगा, अचानक स्वर्गदूत तिथे येऊन बोलू तू लागला, परमेश्वर की ओर से एक अनुग्रह करुणा पाई है, तू प्रभूकडून जी आहे ती अनुग्रह आणि करुणा मिळवलेली तू आहे, स्त्रियों के बीच में धन्य है, आशीषों की श्रेष्ठ है। तू स्त्रियांमध्ये धन्य आहे आणि आशीषसाठी तू एकदम श्रेष्ठ आहेस। इतनी मनोहर बात कहने के बाद एवढी चांगली गोष्ट हमें बोलल्यानंतर वो परमेश्वर की दासी क्या कहती है, ती परमेश्वराची दासी काय बोलते, आमीन, परमेश्वर ने मेरी दीनता को दृष्टि की है, परमेश्वराने माझ्या दीनतेवरती दृष्टी केली आहे। हमें अब से लेके पीड़ित के लोग आतापासून घेऊन ते पिढ्यापिढ्यांचे लोक मुझे धन्य कहेंगे। मला धन्य तो म्हणतील। उनको लगा तिला असे वाटले परमेश्वर मुझे क्या देखा है, परमेश्वराने माझ्यामध्ये काय मेरी बघितले, अवयव अंग सब कुछ उनके नजरों में है, माझा अवयव माझा अंग सगळं त्याच्या दृष्टीत आहे, लेकिन मेरे हृदय जो है, पण माझं हृदय जे आहे, परमेश्वर की मुख्य हृदय जो है, परमेश्वराला जे आवडीचं ते मुख्य म्हणून हृदय आहे, उसके अंदर त्याच्यामध्ये परमेश्वर के लिए दीनता है कर परमेश्वर ने देख रहा है। परमेश्वरासाठी धन्यता आहे हे परमेश्वरानेच पाहिले। परमेश्वर का जो पसंद का कार्य दीनता है वो इन बहनों की हृदय की अंदर है। परमेश्वराचं आवडीचे जे कार्य आहे ती दीनता जी आहे ती त्या बहिणीमध्ये होती। देखो बड़ा बड़ा विचार परमेश्वर ने रखा है, बघा मोठे मोठे विचार परमेश्वराने ठेवले, इधर बड़े बड़े बात नहीं करता है, इथे मोठ्या मोठ्या गोष्टी तो बोलत उनकी नाही, दिल के गहराई में, तिच्या हृदयाच्या उनकी खोलापर्यंत, सोच समझ में, तिच्या विचारांमध्ये, परमेश्वर के चरणों में परमेश्वराच्या चरणात वो बहुत दीनता है। ती खूप असे धन्य आहे, कितना मनोगरता है, किती चांगले आहे। इनके
लिए वो कहते हैं त्यासाठी ती बोलते हमें अभी का लोग इतना लोग नहीं है, आताची लोक एवढे लोक नाही अभी आहेत, का पीड़ित इतना लोग नहीं है, आताच्या पिढीत एवढे लोक नाही, पीड़ित की लोग पिढ्या पिढ्यांची हमें लोक मुझे धन्य कहेंगे। मला धन्य बोलतील। आज हम ये वचन के बारे में सोचेंगे। आज आपण या वचनाविषयी विचार जब करूया। से लेके आज तक लोग उनको धन्य कहते आ रहे हैं, त्या दिवसापासून ते आजच्या दिवसापर्यंत प्रभू लोक तिला धन्य बोलत आहेत, उनको भूल नहीं गया है। तिला विसरले नाही, लोग याद करते हैं, लोक आठवण अभी करतात, करोड़ लोग याद करते हैं, खूप अशी करोडो लोक आठवण लेकिन मुख्य करतात, कार्य क्या है? पण याच्यामध्ये मुख्य कार्य काय उनके मन आहे? के अंदर परमेश्वर का दीनता है। तिच्या मनाच्या खोलापर्यंत परमेश्वराची दैन्य अवस्था आहे। हमारे प्रिय, माझे प्रिय, आपको मुझे परमेश्वर अपनी दृष्टि में हमें अवयंगों को बनाकर रखा है। परमेश्वराने त्याच्या दृष्टीमध्ये आपले अवयव बनविले आहे। आप परमेश्वर का दृष्टि का सामने ही है, तुम्ही परमेश्वराच्या दृष्टीच्या समोरच आहात, परमेश्वर के नजरों के अंदर ही है। परमेश्वराच्या दृष्टीतच आहात। हमें आपकी सोच कैसे है, तर तुमचे विचार कसे आपका असावे, हृदय कैसा है, तुमचे हृदय कसे असावे, परमेश्वर के सामने दीनता है। काय परमेश्वराच्या समोर दीनतेमध्ये आहे? तू दीनता है तो सच आमीन भरोसा रखो हो। जर तुम्ही दीन असाल तर खरोखर विश्वास ठेवा। आपके बारे में लोग कहना चाहते हैं, तुमच्याविषयी लोक बोलणार आहेत, हमें पीड़ित की लोग भी कहेंगे पिढ्यांचे लोकही बोलतील हमें ये धन्य है, तुम्ही धन्य ये आहात, मनोगरता है, हे खूप ये मनोहर परमेश्वर आहे, का वचन के अनुसार कैसे हमें जी रहे हैं। हे परमेश्वराच्या वचनानुसार कशी जगत आहे, परमेश्वर की योजना, उनका सोच विचार इनके मन में कैसे क्रिया किया है, परमेश्वराची योजना किंवा त्याचे विचार जे आहेत ते याच्या मनामध्ये कसे कार्य करते, ऐसा श्रेष्ठ होने के लिए है असे श्रेष्ठ होण्यासाठी परमेश्वर इच्छा किया है। परमेश्वराने इच्छा तो केली। इस भाग आपको मिलना चाहिए, तर हा जो भाग आहे तो तुम्हाला मिळाला ये पाहिजे, आशीष हमारे अंदर आना चाहिए है। हे जे आशीष आहे ते आपल्यामध्ये आले तो पाहिजे। इनके लिए परमेश्वर का वचन याकूब में पहला सौत्र, तो याकूब 4 अध्याय में 10वां वचन, प्रभु के सामने प्रभु के सामने है। दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हाँ, तो फिर से पढ़ेंगे, प्रभु के सामने प्रभु के सामने दीन बनो दीन करो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हाँ, तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। कितना अनुग्रह का वचन है। किती अनुग्रहाचे वचन आहे। हमें परमेश्वर के दास आत्मा से भरकर कहता है, परमेश्वराचा दास आत्म्याने भरून परमेश्वर बोलतोय, के सामने है, परमेश्वराच्या समोर दीन बनाओ, दीन बना, नम्र हो जाओ। नम्र व्हा। परमेश्वर आपको क्या बनाएगा? तर परमेश्वर तुम्हाला काय बनवणार? शिरोमणि बनाएगा। शिरोमणी ये बनविणार। शिरोमणि सबसे मोल है, हे जे शिरोमणी आहे ते खूप मौल्यवान ये आहे, सबसे श्रेष्ठ है। हे खूप श्रेष्ठ आहे। परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वराची इच्छा आप क्या आहे बनना है, तुम्ही काय बनावे, हमें क्या होना है, काय व्हावे। परमेश्वर की दृष्टि में है। परमेश्वराच्या आप दृष्टीत एक शिरोमणि बनना है, तुम्ही एक शिरोमणी झाले लोगों के पाहिजे। बीच में लोकांच्या आप मध्यात क्या बनना है, तुम्ही काय झाले एक पाहिजे? शिरोमणि बनना है। एक शिरोमणी व्हायचे। कौन बनाएगा? कोण बनविणार? बनाने वाला परमेश्वर ही है। बनविणारा ये परमेश्वरच आहे। शिरोमणि कहाँ रहता है? हे शिरोमणी कुठे असते? हमें मिट्टी के अंदर ही रहता है। ते मातीच्या मध्येच असते। उसको प्रकाश देने वाला क्या है? त्याला प्रकाश देणारा काय हमें आहे? वो बिजली है। ती जी आहे ती वीज आहे। हाँ, बिजली है। ती जी वीज आहे हाँ, तो वैसा ही परमेश्वर की सामर्थ तसंच परमेश्वराचं आपके सामर्थ्य अंदर क्रिया करने से है। तुमच्यामध्ये कार्य केले अब आहे। और हम मिट्टी के अंदर है, तुम्ही आणि आम्ही त्या मातीमध्ये हम आहात। मिट्टी में बनाया हुआ बर्तन है, आपण त्या मातीमध्ये बनवलेले लेकिन भांडे परमेश्वर की आहात। शक्ति कार्य करने का कारण पण परमेश्वराच्या शक्तीने कार्य अब केल्यामुळे हम परमेश्वर के वचनों से है आपण परमेश्वराच्या वो वचनानुसार एक श्रेष्ठ शिरोमणि बन जाएंगे। एक श्रेष्ठ असं शिरोमणी होतात। इनके लिए परमेश्वर के चरणों में हम दीनता होना चाहिए। त्यासाठी परमेश्वराच्या चरणामध्ये आपल्याला दीन कई व्हायचंय। लोग ऐसे प्रार्थना करेंगे, काही लोक अशी प्रार्थना हे प्रभु करतील मैं तेरे सामने कुछ भी लायक नहीं है, की हे प्रभु मी तुझ्या समोर काहीच लायकीचं मैं धूल नाही, है, मट्टी है, राख है कर कर बोलेंगे। मी धूळ माती आणि राख आहे हाँ, ऐसे बोलते हैं काल नाम के लिए है। असे बोलतात, पण ते फक्त नावासाठी हमें प्रार्थना में वैसे बोला जाते हैं, प्रार्थनेमध्ये तशी बोलतात, लेकिन जिंदगी का अनुभव में, पण त्यांचा जीवनाचा जो अनुभव आहे, जीने का कार्य की अनुभव में, त्यांच्या जीवनाच्या कार्यामध्ये, परमेश्वर के कार्य में परमेश्वराच्या कार्यामध्ये वैसा बोला जैसा अनुभव नहीं होती है। जसे ते बोलतात तसं त्यांचा अनुभव नसतो। हाँ, तो कुछ अलग हो जाती है, त्याच्यामध्ये काहीतरी बदल येते, उसी में कुछ फर्क आ जाती है। त्याच्यामध्ये काहीतरी
काहीतरी बदल येतो, लेकिन हमारे अंदर ऐसा नहीं रहे। पण आपल्यामध्ये असे तो नसावे। परमेश्वर के सामने दीनता हो जाइए। आपल्याला परमेश्वरासमोर दीन व्हायचंय। हमें देखिए परमेश्वर के दास प्रार्थना कर रहा है। बघा परमेश्वराचा दास प्रार्थना परमेश्वर करतोय। ने उसी नगर के बारे में बता दिया। परमेश्वराने त्या नगराविषयी सांगून उन ठेवलं। लोग की पाप अपराध मेरे सामने आ पहुंची है। त्यांचे पाप आणि अपराध जे आहे ते माझ्या समोर आलेले आहे। मैं उसको देखना चाहता हूँ। मी त्याला बघत नाहीये। जे मेरे सामने आ गया उसी कार्य के अनुसार वो लोग करता है क्या नहीं, मैं सामने जाकर देखना जा रहा हूँ। ते लोक माझ्या कार्यानुसार करत आहे की नाही मी ते बघायला जात आहे। तो इस कार्य का समय में अब्राहम से परमेश्वर ये बातें कहता है। अशा कार्याच्या वेळी अब्राहमशी परमेश्वर बोलत आहे। सोदोम कुमारा का नगर का शहर का बारे में। सदोम आणि अमोराच्या त्या नगराविषयी तब परमेश्वर के मनुष्य के हृदय में प्रार्थना का विषय आ रहा है। तेव्हा त्या परमेश्वराच्या व्यक्तीच्या हृदयामध्ये प्रार्थनाचा विषय वाटतोय। परमेश्वर वहाँ दृष्टि करना चाह रहे हैं। परमेश्वर तिथे दृष्टी करायला प्रभु बघतोय। देखना चाह रहे हैं। परमेश्वर तिथे बघत आहे। लेकिन परमेश्वर के दृष्टि में कई 50 धर्मी लोग होगा। जर परमेश्वराच्या दृष्टीमध्ये काही 50 असे धर्मी तो असतील वो प्रभु से विनती कर रहा है। तर ते प्रभूशी विनंती हे करतोय प्रभु ये नगर में, की हे प्रभू या ये वो नगरामध्ये शहर में या नगरामध्ये 50 धर्मी जन रहेंगे। जर 50 धर्मी व्यक्ती असतील अब क्या उसको नष्ट करेगा? तर तू काय त्याला नष्ट क्या करणार? उसका नाश करेगा? काय त्याचा नाश क्या करणार? आप उसको उद्धार नहीं करेंगे? काय तू त्याचा उद्धार करणार प्रभु नाही? क्या वादा की है? प्रभूने तिथे काय वायदा केला? प्रभु क्या उससे बातें की है? प्रभू त्याशी काय बोलला? मैं उसी नगर में मी त्या इतना पाप नगरामध्ये होने का बाद भी, एवढं पाप इतना झाल्यानंतरही, अधर्म होने का बाद भी, एवढा अधर्म इतना झाल्यानंतरही, अशुद्ध कार्य होने का बाद भी, एवढं अशुद्ध कार्य लोग इतना झाल्यानंतरही, बिगड़ा होने का बाद भी, लोक एवढे बिघडल्यानंतरही, जो 50 लोग मेरे लिए धर्मी होगा ना, जर इथे 50 लोक माझ्यासाठी धर्मी असेल ना, उनके कारण वो नगर को शहर को मैं उतार करूंगा, बचाऊंगा। त्यांच्या कारण मी त्या नगराचं तारण करेन आणि मी त्यांना वाचविणार। तो वो फिर से प्रभु का दास कह रहे हैं। त्याच्यानंतर प्रभूचा दास परत एकदा बोलतोय हम फिर से एक बार आपसे बात करना चाहते हैं की मला परत एकदा तुझ्याशी बोलायचं हे आहे पिता, की हे पिता, 50 में 10 कम होगा। 50 मध्ये जर 10 कमी तो असतील प्रभु बोला नहीं है। तर प्रभू बोलतोय नाही। हमें फिर से वो कहता है तर परत एकदा तो बोलतोय आपको गुस्सा नहीं आया है, तुला राग नाही आला फिर से भी पाहिजे। हम विनती करते हैं। परत मी एकदा विनंती करतो, वैसा कर 10 लोगों तक पूछा। असे करून तो 10 लोकांपर्यंत पोहोचला। देखो उनका मन में ऐसा दीन का अनुभव है। बघा त्याच्या मनामध्ये असे दीनचा अनुभव आहे। हमें वो अपनी परमेश्वर के चरणों में झुकने वाला आदत भी है, तो परमेश्वराच्या चरणामध्ये वाकणारा असा व्यक्ती आहे। क्योंकि प्रभु का दर्शन आ गया, वो दौड़ कर जाकर गिर पड़कर प्रणाम कर कर उनसे हमें अनुमंत्र किया है। तर जेव्हा त्याला प्रभूचा दूत दिसला तेव्हा तो त्याच्याकडे धावत जाऊन त्याला आमंत्रण केले। उनको बोला बेटो बेटो जरा से आपके लिए मैं भोजन लेकर आता हूँ। त्यांना बोलू लागला की तुम्ही इथे झाडाखाली बसा, मी तुझ्यासाठी पाय धुण्यासाठी पाणी घेऊन येतो, मी तुम्हाला जेवणही बनवून देतो। देखिए ये सब कुछ हमें मन का दीनता का बहुमूल्य बातों को परमेश्वर के चरणों में दिखाई देती है। बघा हे जे दीनताचे बहुमूल्य कार्य परमेश्वराच्या दृष्टीमध्ये दिसत आहे, हाँ, तो उनका अनुभव वैसा ही था। त्याचा अनुभव जो आहे तो असाच तो होता। प्रियो हमारे जीवन में भी प्रभु क्या कहता है? तर प्रिया आपल्या जीवनातही प्रभू काय बोलतोय? परमेश्वर के चरणों में परमेश्वराच्या चरणात दीनता हो जाओ। दीनतेने व्हा। परमेश्वर आपको शिरोमणि बनना चाहता है। परमेश्वर तुम्हाला शिरोमणी बनवायला बघतो। हमें परमेश्वर का बड़ी योजना है, कल्पना है, परमेश्वराची खूप मोठी अशी योजना आणि कल्पना आहे, विचार है, विचार अब आहे। रहने वाला आदत से है, आता असणाऱ्या त्या परिस्थितीतून, अब रहने वाला जिंदगी से है। आता असणाऱ्या त्या जीवनातून आपको कुछ बहुमूल्य बनाने के लिए है, तुम्हाला काहीतरी बहुमूल्य आपको बहुत बनवण्यासाठी, श्रेष्ठ बनाने के लिए है। तुम्हाला खूप असे श्रेष्ठ परमेश्वर बनवण्यासाठी का योजना क्रिया है, परमेश्वराची योजना आणि काहीतरी कार्य आहे, वो हमारे में होना चाहिए। ते आपल्यामध्ये झाले पाहिजे। जब भी ना आप दिन में रात में हर समयों में कधीही दिवस रात्री किंवा प्रत्येक वेळेमध्ये परमेश्वर के चरणों में परमेश्वराच्या चरणात दीनता हो जाइए। दीन व्हा। हमें निश्चय है परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाएगा। खरोखर परमेश्वर तुम्हाला शिरोमणी जो बनविणार। परमेश्वर के सामने
आमें दिन होने वाले हैं, जर तुम्ही परमेश्वराच्या समोर दीन होतात, जो अपने लोगों से व्यवहार करते, बात करते हैं, क्रिया करते हैं, उसी में भी वो प्रकट करता है। जे आपल्या लोकांशी ते बोलतात किंवा त्यांच्यामध्ये काही व्यवहार होतो ते त्याच्यामध्ये प्रकट होते. मैं परमेश्वर का सामने ही वैसा रहूंगा, दुनिया का सामने बड़ी घमंड दिखाऊंगा, वो ऐसा नहीं करता है। मी परमेश्वरासमोर असा दीन राहीन आणि लोकांसमोर मी घमंड दाखवणार तर असे नाही राहणार तो. हमें लोगों के बीच में मैं बड़ी ऐसा सोच में चलूंगा कर नहीं चलता है। लोकांच्या मध्यामध्ये मी असाच विचार करून चालेल असे चालत नाही. हमें वो आदत लोगों के बीच में भी, परिवार के बीच में भी, कलीसिया के बीच में भी उसका स्वभाव हमें गुण जो है दीनता को दिखाती है। त्या व्यक्तीचा जो स्वभाव आहे तो असं त्याच्या गुणांना दाखवतो, लोकांमध्ये किंवा त्याच्या कुटुंबामध्ये प्रत्येकामध्ये दाखवितो. ये हमारी में हो गया, हे आपल्यामध्ये झाले. तो परमेश्वर कहता है तर परमेश्वर बोलतो, नीचे नीचे हम शिरोमणि बन जाएंगे। खरोखर तुम्ही जे आहे ते शिरोमणी बनतील. इनके लिए परमेश्वर का नाम लायक का जो कार्य है, त्यासाठी परमेश्वराचे योग्यतेचे जे कार्य वो आहे हमारी सोच और विचार क्रिया से हम उसको दूर कर देंगे। ते आपल्या विचारापासून त्याला लांब करायचे, हमें उसको उपयोग नहीं करेंगे, त्याचा उपयोग नाही वो हमारे करायचा. से यीशु के नाम में हट जाने दे कर आप और हमने जीना चाहिए। ते आपल्याकडून येशूच्या नावाने निघून गेले पाहिजे म्हणून आपल्याला जगायचे तभी आहे. हम परमेश्वर की सामने बड़ी शिरोमणि और श्रेष्ठ बनेंगे। तेव्हाच आपण प्रभूच्या समोर शिरोमणी आणि असे श्रेष्ठ होतील. हमें शिरोमणि बोला तो एकदम ऊंचे वाले भक्त है, ऊंचे वाले आशीष है। शिरोमणी म्हटलं की सर्वात उंच असं पद आहे. हम पढ़ेंगे उसकी समझने के लिए पहला सामुएल 16वां अध्याय में 7वां वचन। पहला सामुएल 16 का 7। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, हाँ, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर ना तो उसका रूप का दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, उसकी पद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का ऐसा नहीं, मनुष्य के समान नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता मनुष्य है, तो पार की रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। प्रिय जरा देखो, प्रियजन जरा बघा, या परमेश्वर के दास देख रहा है, इथे परमेश्वराचा दास बघतोय, उसका शरीर को देख रहा है, त्याच्या शरीराला उसका बघतोय, ऊंचाई को देख रहा है, त्याच्या उंचीला उसका बघतोय, चेहरा को देख रहा है। त्याच्या चेहऱ्याला बघतोय. वाह, कितना मनोगरता है, वाह किती सुंदर आहे, कितना अच्छा है, किती चांगला आहे. यही लायक का होगा, हाच योग्यतेचा असेल, यही कार्य का होगा। हाच काहीतरी कार्य समझ करणारा लो, यही असेल. शिरोमणि या उच्च पद का होगा। बघा, विचार करा की हा शिरोमणी किंवा उच्च पदाचा वैसा असेल. उसने प्रभु का दासों ने सोच लिया है। असेच त्या प्रभूच्या दासाने असा विचार केला. तो परमेश्वर उधर बोल रहा है, तिथे परमेश्वर बोलतोय, रुक जा, थांबून जा. हम मनुष्य बाहर देख रहा है, मनुष्य जो आहे तो बाहेरचं परमेश्वर बघतो, वैसा नहीं देख रहा है। पण परमेश्वर तसं नाही परमेश्वर बघत. का दृष्टि वैसा नहीं है। परमेश्वराची दृष्टी तशी नाही. परमेश्वर का दृष्टि क्या है? परमेश्वराची दृष्टी काय मनुष्य का आहे? हृदय को देख रहा है। मनुष्याच्या हृदयाला बघतोय. मैंने इसको अयोग्य जाना है, मी याला जे आहे ते अयोग्य बघितले आहे. इसको मैं नहीं पसंद किया है, याचा अर्थ की हा माझ्या आवडीचा नाही, ये मेरी शिरोमणि का लायक का नहीं है, हा माझ्या शिरोमणीचा योग्यतेचा ये नाही, मेरी ऊंची पद का लायक का नहीं है। हा माझ्या उच्च पदाचा लायकीचा नाही. कारण क्या है प्रिय? त्याचं कारण काय आहे? उनका मन में, त्याच्या मनामध्ये, उनका हृदय में त्याच्या हृदयामध्ये परमेश्वर का दीनता का जो भी वचन है, परमेश्वराच्या दीनतेचे जे काही वचन आहे हमें क्रिया में नहीं है। ती कार्यामध्ये नाहीये. सगा भाई को देख रहा है, आपल्या सख्या भावाला बघतोय बड़ी रुआब से कहता है, आणि मोठ्या रुबाबाने तू बघतोय, इधर क्यों आया? तू इथे कशाला वो आला? भेड़ को कान छोड़ा, वो भेड़ को कान छोड़ा, त्या भेटला तू कुठे सोडलं? इधर तू देखने के लिए आया ना? तू इथे बघायला आला ना? देखो भाई है, बघा, भाऊ आहे, छोटे भाई है, लहान भाऊ आहे, परमेश्वर के दास है, परमेश्वराचा दास ये लोग आहे. बड़े बड़े अट्टे गट्टे लोग हैं, हे लोक खूप असे हट्टीकट्टी लोक हमें आहेत, एकदम खूबसूरत वाले हैं, खूप असे सुंदर आहे. हमें जहाँ मैदान में खड़ा है जिथे मैदानात उभे आहे ये भी उधर आ गया है, तोही तिथे आला. तो आया तो क्या बोलना चाहिए? तिथे आला तर काय बोलला भाई पाहिजे? कभी आया, भावा कधी आला? तू कैसा है, तू कसा आहेस? तू पापा ने क्या संदेश भेजा है, वडिलांनी काय संदेश मम्मी पाठविलाय, ने क्या दिया है, आईने काय दिले, ये पूछना चाहिए है। हे विचारायला ये पाहिजे. सब उनको हाथ में पहुंचा दिया, हे सगळं त्याच्या हातामध्ये पाठवलंय. मम्मी पापा जो भी दी है आई वडिलांनी जे काही दिले वो सिर के ऊपर उठाकर, कांधे के ऊपर उठाकर ये भाई लोगों को जगह तक पहुंचा दिया. त्यांनी
डोक्यावर व खांद्यावरती उचलून त्यांनी भावापर्यंत पोहोचविले. उतने लंबा से ले आकर भाई लोगों के लिए अच्छा चीज गावे घर कर हमें लायक कर दिया है. एवढ्या लांबून त्यांनी ते उचलून आणून भावांनी खाल्लं पाहिजे म्हणून त्यांनी आणून दिले. यही भाई को देखकर पूछ रहा है, हाच त्या भावाला बघून विचारतोय, तू इधर क्यों आया? तू इथे कशाला आला? हाँ, तू क्या इधर क्या देखने के लिए आया? तू इथे काय बघायला आलाय? देखो ये बात करने का तरीका है. बघा ही काय बोलण्याची पद्धत आहे का? ये दीन नम्रत वाला ऐसा कहेंगे. काय एका व्यक्तीचं मन जे दिन ये आणि प्रेम नम्रता रखने बोलेल वाले का? प्रेम रखने वाला प्रिय ऐसे बात करेंगे. काय एक प्रेम ठेवणारा असे बोलेल का? भाई का सम्मान करेंगे, तर भावाच्या सारखं करणार, बहन का सम्मान करेंगे, बहिणी सारखं करणार, परिवार का सम्मान करेंगे. कुटुंबाचा सन्मान करणार. इनके अंदर ये नहीं है. त्याच्यामध्ये हे नाहीये. हाँ, बड़ी घमंड है. खूप असा घमंड आहे. क्योंकि ये मिलिट्री में ना बड़ा सिपाही है. हा जो आहे तो एक मोठा असा शिपाई होता. खाली नाम का है, काम का नहीं है. फक्त नावाचा आहे पण काही कामाचा हाँ, नाहीये. आजकल भी बड़े बड़े लोग हैं, आजकाल असे खूप मोठे मोठे लोक खाली आहेत, नाम का है, खूप फक्त नावाचे आहेत, हमें परमेश्वर का कुछ काम का नहीं है. पण परमेश्वराचे काही कामाचे इनके नाही. लिए प्रभु ने उनको बोला, त्यासाठी प्रभू त्याला बोलला, नहीं, इनको अयोग्य जान दिया. मी याला अयोग्य जाणला नहीं, ये मेरी आहे. लायक का नहीं है. हा माझ्या योग्यतेचा तू नाही. बाहर से देख लिया, तूने बाहेरून बघितले, मैं अंदर से देखा हूँ. पण मी आतून बघितले. हालेलुया. हालेलुया. आपको समझ आवे, तुम्हाला कळून यावे, आपको समझ आवे. तुम्हाला कळून यावे. परमेश्वर हमको समझने का मौका देवे. परमेश्वराने आपल्याला कळण्यासाठी एक मौका द्यावा. आमीन. परमेश्वर आपको परिवार में उच्च स्थान पर लाया है. परमेश्वराने तुम्हाला एका उच्च स्थानामध्ये आणलेला परमेश्वर आहे. आपको कलिसिया में उच्च स्थान पर लाया है. परमेश्वराने मंदिरामध्ये तुम्हाला एका उच्च स्थानी आसपास आणले. में परमेश्वर आपका इज्जत मर्यादा को बढ़ा दिया है. जवळपासच्या लोकांमध्ये इज्जत आणि मर्यादेला त्यांनी वाढविले आहे. लेकिन आपका हृदय पण तुमचे हृदय परमेश्वर के चरणों में परमेश्वराच्या चरणात दीन और नम्र हो. दीन आणि नम्र ये असावे. रहेंगे जर हे तो असेल, परमेश्वर का ये बड़ी पसंद हमें पसंद होता है. हे असेल तर परमेश्वराला खूप आवडीचं आहे. परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है. परमेश्वराला हे खूप आवडते. हमें इस कारण प्रभु ने उनको क्या किया, त्यासाठी परमेश्वराने त्यासाठी काय केले? हमें जिस मन हमें परमेश्वर के लिए दिल के लिए पसंद का लायक है, जे परमेश्वराच्या मनाच्या आवडीचा आहे उनको परमेश्वर ने खड़ा कर दिया. त्याला परमेश्वराने उभे केले. अभी दूसरा सामुएल आता दुसरा शामुएल 23वां अध्याय 23वां अध्याय पहला वचन त्याचा पहिला वचन. हम पढ़ेंगे जल्दी. दाऊद के अंतिम वचन ये है, अंतिम वचन ये है, यीशु के पुत्र की ये वाणी है, ये वाणी है, उस पुरुष की वाणी है यहाँ जो ऊंचे पर खड़ा किया गया ऊंचे पद पर खड़ा किया गया और है. याकूब के परमेश्वर का याकूब की परमेश्वर का अभिषेक अभिषेक और इज़राइल का मधुर भजन. यहाँ देखिए हैं, बघा इथे बघा, परमेश्वर दिल को जानने का कारण, परमेश्वराने मनाला बघितल्यामुळे, हमें मन को पसंद करने का कारण, त्या मनाला आवड केल्यामुळे ऊंचे पद पे परमेश्वर उनको खड़ा कर दिया उच्च है. पदावरती त्याला परमेश्वराने चढविले. हमें यशाया में आप क्या सुना है? यशायामध्ये आपण काय ऐकले? हमें परमेश्वर कहता है, परमेश्वर बोलतो, तू मेरी दृष्टि में है, तू माझ्या दृष्टीमध्ये हमें श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ आहे, हमें विशेष है. विशेष हम आहे. यहाँ देख रहे हैं, आता इथे बघतोय परमेश्वर उसको परमेश्वर त्याला ऊंचे स्थान पर खड़ा किया है. उच्च स्थानावरती उभे केले. हमें दिन के दिन उनको ऊंचे स्थान पर लेकर गया है. दिवसांदिवस त्याला उच्च स्थानावरती घेऊन गेला. कारण क्या है? त्याचे कारण काय उनका आहे? हृदय जो है त्याचे हृदय जे आहे परमेश्वर की पसंद का लायक था, परमेश्वराच्या आवडीचे होते, परमेश्वर का लायक का मन था. परमेश्वराचे योग्यतेचे मन होते. हमें हम भी थोड़ा चागत करेंगे. आपण ही थोडी इच्छा ठेवूया. हमारा मन भी आपलं मनही हमारा परमेश्वर के लिए है. आपल्या परमेश्वरासाठी हमें लायक हो जावे ते योग्यतेचं होवे, ताकि हम ऊंचे स्थान पर खड़ा करें. की आपल्याला तो उच्च स्थानावरती उभा करो. जरूर परमेश्वर को खड़ा कर सकता है. तो खरोखर आपल्याला उभा करू शकतो. हमें वो कारण क्या है? त्याचे कारण काय आहे? परमेश्वर का नाम है. परमेश्वराचं नाव जे भजन आहे, संगीता 91 में हम पढ़ते हैं, स्तोत्र संहिता 91 मध्ये आपण हमें वाचतो, उसने मेरे नाम को जान लिया है, याने माझ्या नावाला ओळखले इसी आहे. कारण त्याच्यामुळे मैं उसकी ऊंचे स्थान पर खड़ा करूंगा. मी त्याला उच्च स्थानावरती उभे करणार. मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा. मी त्याला उच्च स्थानावरती ठेवणार. हमें उन्हें मेरे नाम को जान लिया है. त्यांनी माझ्या नावाला ओळखले तो आहे. इनके लिए परमेश्वर कहता है, त्यासाठी परमेश्वर बोलतोय, हम उसके नाम को ही महिमा करते हैं. आपण त्याच्या नावाचाच गौरव हम करतो. यीशु का नाम की महिमा करते हैं. आपण येशूच्या नावाचे भजन गौरव संगीता करतो. 91 में 14 वचन.
उसने जो हाँ। मुझसे स्नेह किया है मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं इसको छुड़ाऊंगा, मैं उसके ऊंचे स्थान पर रखूंगा, हाँ, उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। प्रियो जरा ध्यान करे हैं, प्रिय लोकांनी थोडं ध्यान द्या. हमें आपको छुड़ाने के लिए प्रभु का समय आ रहा है. तुम्हाला सोडवण्यासाठी परमेश्वराचा वेळ आपका येतोय. हृदय परमेश्वर का लायक में है, जर तुमचं हृदय परमेश्वराच्या योग्यतेचं आहे, हमें दीन और नम्रत में है, जर दीन आणि नम्रत आहे, परमेश्वर का कल्पना हमें परमेश्वर विचार किया हुआ लायक में है, परमेश्वराने जे आपल्याविषयी विचार केला त्याच्या योग्यतेचं जरूर आहे, जरूर प्रभु कहता है मैं उनको छुड़ाऊंगा. तर खरोखर प्रभू बोलते की मी त्याला सोडविणार. जहाँ जहाँ वेदना से भरा है, जिथे जिथे त्रासाने भरलेले जहाँ आहात, जहाँ आपको कार्य नहीं हो रहा है, कर बंधन में है, जिथे जिथे कार्य होत नाही म्हणून बंधन मध्ये आहे, जहाँ जहाँ आगे नहीं बढ़े करके कष्ट में है, जिथे जिथे पुढे वाढले नाही पाहिजे म्हणून कष्टात आहे, प्रभु कहता है मैं छुड़ाऊंगा. तर प्रभू बोलतोय की मी सोडविणार. जरूर परमेश्वर उधर आएंगे आपसे मिलने के लिए, तर खरोखर प्रभू तुम्हाला भेटायला येणार. आपको जरूर छुड़ाने के लिए उधर आएंगे. तो खरोखर तुम्हाला सोडवायला आप छुटकारा येणार. को पाओगे. तुम्ही मुक्ततेला मिळविणार. छुड़ाने वाला परमेश्वर है. सोडविणारा परमेश्वर वचन आहे. क्या कहता है? वचन काय बोलतोय? मैं उसको छुड़ाऊंगा. मी त्याला वो सोडविणार. मेरे नाम को जान लिया है, त्याने माझ्या नावाला मैं ओळखले. उसको ऊंचा करना चाहता हूँ. मी त्याला उच्च करायला आप बघतोय. प्रिय आपको ये जगह से छुड़ाकर, हा प्रिय लोकांना तुम्हाला एका ये ठिकाणी सोडून, ये वेदना से छुड़ाकर, या त्रासातून ये सोडून, दरिद्र कंगाल से छुड़ाकर या दारिद्र्य आणि कंगालपणातून सोडून परमेश्वर आपको ऊंचा करना चाहता है. परमेश्वर तुम्हाला उच्च करायला कितने लोगों का बघतोय. भरोसा है? किती लोकांचा मेरा विश्वास हृदय आहे. परमेश्वर का पसंद का है, माझं हृदय जे आहे ते परमेश्वराच्या लेकिन आवडीचं लायक का आहे. छुटकारा अब तक मुझे नहीं आया. पण मला जसं पाहिजे तसं सुटका लेकिन मला भेटली नाही. परमेश्वर आज मेरे से आत्मा से बातें कर रहा पण है. परमेश्वर आज आत्म्याद्वारे माझ्याशी जल्दी बोलतोय. से जल्दी मुझे छुटकार होने वाला है. लवकरात लवकर मला सुटका हाँ, भेटणार मैं आहे. सीख रही ऊंचे स्थान पर पहुंचूंगा. मी लवकरच उच्च स्थळी उधर पोहोचणार खड़ा आहे. रह कर मेरा महिमा को, मेरा परमेश्वर का प्रतिदिन प्रतिदिन महिमा महिमा आदर गौरव करते रहूंगा. मी तिथे जाऊन परमेश्वराचं प्रत्येक दिवसामध्ये गौरव करत राहणार. आप नीचे विश्वास करोगे ना? जर तुम्ही खरोखर विश्वास कराल ना, परमेश्वर क्या कहता है? तर परमेश्वर काय बोलतोय? मैं छुड़ाऊंगा मी सोडविणार और उसके ऊंचे स्थान पर रखूंगा. आणि त्याला उच्च स्थळी उसी ठेवणार. ने मेरे नाम को स्नेह कर दिया है. त्यांनी माझ्या नावावरती प्रेम ठेवले. मसीह का नाम, यीशु का नाम येशूचं नाव जे आहे आजकल कभी ना बदलता है. आजकाल आणि कधी नाही बदलणारा वो आहे. युगा युगा रहने वाला ते है. युगानुयुग राहणारा वो आहे. आदि और अंत है. तोच आदि आणि अंत वो आहे. अल्फा और ओमेगा है. तो अल्फा आणि ओमेगा शुरू आहे. वही है, तो सुरुवात अंत आहे भी वही है, आणि शेवटही तोच आहे. आरंभ वही है, त्याचा आरंभ तोच आहे अंत भी वही है. आणि शेवटही तोच इसलिए आहे. वो कभी नहीं बदलता है. त्यासाठी तो कधी बदलत नाही. श्री प्रभु इतना ही चाहता है, फक्त परमेश्वराची एवढीच इच्छा आहे, परमेश्वर का लायक की हो जाइए. हम आपल्याला परमेश्वराचे योग्य त्याचं व्हायचंय. हमें वैसे लायक में रहेंगे जेव्हा आपण तसे योग्य बनून तो राहे, सीख रहे परमेश्वर हमें उच्च स्थान पर खड़ा करना इच्छा करता है. लवकरच प्रभू आपल्याला उच्च स्थळी उभा करणार आहे. हमें ना आप नीचे नहीं रहेंगे, तुम्ही खाली राहणार बड़ी नाही, कष्टों में नहीं रहेंगे. मोठ्या कष्टात मेरा राहणार नाही. परमेश्वर आपको उच्च स्थान पर लेकर आएगा. माझा परमेश्वर तुम्हाला उच्च स्थळी घेऊन येणार. आत्मा के विषय में उच्च स्थान पर लेकर आएगा. आत्म्याच्या विषयी तुम्हाला उच्च स्थळी घेऊन सेवाई के येणार. विषय में परमेश्वर आपको उच्च स्थान पर लेकर आएगा. सेवाई विषयी तुम्हाला परमेश्वर उच्च स्थळी घेऊन लेकिन येणार. आप परमेश्वर के चरणों में विश्वास रहे. पण परमेश्वराच्या चरणामध्ये तुम्हाला विश्वासात अभी हम राहायचं. पढ़ेंगे दानियेल की किताब आता आपण वाचूया दानियेलचे अध्याय पुस्तक 6 का वचन 2 और 3. और उसके ऊपर उसके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, 3 अध्यक्ष, जिनमें से दानियल एक था, दानियेल एक था, इससे ठहराया कि ठहराया कि वे उन अधिपतियों से अधिपतियों से लेखा लिया करे लेखा लिया करे, और इसी रीति से राजा की कुछ हानि ना होने पाए. हानि ना हो पाए. जब वो देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, दानियेल के अंदर उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्ष और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली. प्रतिष्ठा की. वरन राजा भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर राज्य के ऊपर ठहराए. कितना मनोहर बातें हैं. किती मनोहर अशी गोष्ट आहे. ये परमेश्वर का दास है. हा
हा परमेश्वराचा दास उसी आहे. दिन में 120 देश है, त्या दिवसामध्ये 120 अशी तो देश एक ही होते. राजा राज कर रहा है, एकच राजा त्याच्यावरती राज्य उसमें करत होता. प्रधान ही ठहरा गया है, त्याच्यामध्ये प्रधान म्हणून असं नेमला गेला. देश की अधिपति ठहरा गया है, देशाचा अध्यक्ष म्हणून वो नेमिला. अधिपतियों की अधिपति ठहरा गया है, त्याला अधिपतीचा अधिपती असे नेमला गेला. प्रधान अधिपति 3 ठहरा गया है. प्रधान अधिपती असे 3 निवडले गेले. ये 3 की अधिपति से और एक ऊंचा रखने वाला अधिपति ठहरा गया या है. तिघांपेक्षाही मोठा असा अधिपती एक ठरविला गेला. देखो 120 है, बघा 120 असे देश उसके ऊपर आहे. एक 3 है, त्याच्यावरती हे 3 ये आहेत. 3 में से एक श्रेष्ठ है, ह्या तिघांमध्ये एक जो आहे तो श्रेष्ठ आहे. क्योंकि राजा को हानि नहीं आवे. कारण राजाला जिथे काय हानी पोहोचली नाही राजा पाहिजे. के देश की लोगों से कुछ नुकसान नहीं हुए, राजाच्या देशामध्ये जे लोक आहेत त्यांच्याकडून काहीतरी नुकसान झालं कुछ नाही बुराई पाहिजे. नहीं रहे, काही वाईट नाही झाले पाहिजे. हमें कोई आमे हानि नहीं हुए हैं कर तिथे काही हानी नाही झाली पाहिजे राजा म्हणून का विचार है, राजाचा विचार आहे. हमें दानियल को ये सबसे प्रतिष्ठा प्रदान करना इच्छा किया है. दानिएलला जे आहे ते सर्वात प्रतिष्ठित असा एक अधिकारी म्हणून नेमला गेला. उनके अंदर त्याच्यामध्ये उत्तम आत्मा है. त्याच्यामध्ये उत्तम आत्मा आहे. क्या आत्मा है? कोणती आत्मा आहे? पवित्र आत्मा है. पवित्र आत्मा वो आहे. आत्मा उसके अंदर कैसे कार्य कर रहा है? ती आत्मा त्याच्यामध्ये कशी कार्य करते? उत्तम आत्मा बनकर कार्य कर रहा है. उत्तम आत्मा म्हणून कार्य करत आहे. वो कितना मनोहर कार्य है. बघा किती चांगली ही गोष्ट आहे. जवानियों के समय में, तरुणपणेमध्ये बढ़ते आने समय में, वाढत असताना त्या उनके वेळेत अंदर रहने वाला परमेश्वर का आत्मा, त्याच्यामध्ये असणारी परमेश्वराची उनका आत्मा सोच विचारों को, त्याच्या विचारांना, उनका हृदय को, त्याच्या हृदयाला, उनका हर कार्य को त्याच्या प्रति कार्याला एकदम उत्तम बना दिया है. पूर्णपणे उत्तम बनविले ये आहे. उत्तम की हालचाल ही जी उत्तमची परिस्थिती राजा को आहे जानकारी में आ रहा है. ती राजाच्या ओळखीमध्ये येत इनके आहे. लिए राजा सोचा त्यासाठी राजाने विचार अपने केला देश में, आपल्या देशात अपने कार्य में आपल्या कार्यात कोई हानि नहीं होना चाहिए, काही हानी नाही झाली कहीं पाहिजे. नुकसान नहीं आना काही चाहिए, नुकसान नाही झालं कहीं पाहिजे. हमें कष्ट नहीं होना चाहिए. काही कष्ट नाही झालं पाहिजे. संभालने वाला, समझने वाला, चलाने वाला चाहिए. सांभाळणारा आणि समजून घेणारा आणि चालविणारा कोणतरी वो पाहिजे. कौन चलाएगा ऐसा? तसे कोण चालविणार? उत्तम आत्मा कहाँ रहता है? उत्तम आत्मा कुठे ये असते? मनुष्य के अंदर परमेश्वर का उत्तम आत्मा है. या व्यक्तीमध्ये परमेश्वराची उत्तम आत्मा इनके लिए आहे. उनको कोई भोला नहीं. त्यासाठी त्याला कोणी सांगितले प्रार्थना नाही. में आओ, प्रार्थनेमध्ये या. प्रार्थना करो, प्रार्थना करा. प्रार्थना करो. प्रार्थना ऐसा करा. कोई भूलने का जरूरत नहीं था. असे काही बोलायची गरजही दिन हो नव्हती. गया, तो दिन झाला. सुबह सूर्य उदय होने का पहले है. सकाळी सूर्य उदय होण्याच्या अपना खिड़की अगोदर खोलकर आपल्या खिडक्या खोलून परमेश्वर का मंदिर किस तरफ में है, परमेश्वराचं मंदिरचे कोणत्या बाजूला उस आहे तरफ के लिए हमें घुटना पर होकर त्या बाजूला आपल्या गुडघे टेकून प्रार्थना कर रहा है, तो प्रार्थना करतोय. धन्यवाद कर रहा है, धन्यवाद करतोय परमेश्वर का प्रशंसा कर रहा है. आणि परमेश्वराची प्रशंसा करतोय. दोपहर हो गया. दुपार झाली. देखो दोपहर में खाने का थोड़ा समय रहता है. बघा दुपारी जेवणाची थोडी वेळ असते. आमीन. कई लोगों को 1 घंटा रहता है, काही लोकांना 1 तास असतो. कई लोगों का आधा घंटा रहता है. काही लोकांना अर्धा तास असतो. लेकिन इनका टाइम लिखा नहीं गया है. पण याची वेळ जी आहे ती लिहिली गेली ये घर पे नाही. आ गया, हा घरी आला, खाना खाया, जेवला हमें घुटने पे हो गया, आणि गुडघ्यावर आला परमेश्वर की तरफ देखकर आणि परमेश्वराकडे बघून प्रार्थना का साथ परमेश्वर का महिमा कर रहा है. प्रार्थनेसोबत परमेश्वराचे गौरव करतोय. रात हो गया, रात्र झाली. कोई बोला नहीं है. कोण बोललं आप प्रार्थना नाही में आओ, की तुम्ही प्रार्थनेत प्रार्थना या, में बैठो. प्रार्थनेत बसा. आजकल क्या हो रहा है? आजकाल काय होतंय? हमें घर में बड़े लोग प्रार्थना में नहीं बैठेंगे. घरामध्ये मोठे लोक जे आहेत ते प्रार्थनेत हाँ, बसत बड़े लोग नाही. बैठ गया, जर मोठे बसले हमारे जवान प्रिय लोग नहीं बैठेंगे. तर आपले जे जवान प्रिय लोक आहेत ते बसत नाही. घर में प्रार्थना में नहीं बैठेंगे. घरात प्रार्थनेत बसत नाही. घर का प्रार्थना सब खत्म होकर घरातली प्रार्थना सगळं संपवून हाँ, माँ बाप सोने का समय में आ जाएगा, आई वडील जेव्हा झोपतात त्या वेळेमध्ये येतात खाना खाएगा, सो जाएगा. आणि जेवतील आणि झोपून प्रार्थना करने घेतील. वाला मन ही नहीं है. प्रार्थना करायचे मन नाहीये. कारण क्या है? त्याचे कारण काय आहे? परमेश्वर के लिए हृदय तैयारी नहीं हुआ है. परमेश्वरासाठी त्यांचे हृदय तयार झाले नाही. प्रियो, आपको बनाने का समय में परमेश्वर का एक कल्पना योजना है. प्रिय, तुम्हाला बनवायच्या वेळी परमेश्वर
परमेश्वराची कल्पना आणि योजना हमें आहे एक शिरोमणि बनना है, की शिरोमणी एक बनवायचे, श्रेष्ठ बनना है। एक श्रेष्ठ परमेश्वर के बनवायचे। दृष्टि में तो बहुमूल्य हमें प्रतिष्ठा होना है। परमेश्वराच्या दृष्टीमध्ये तुला बहुमूल्य आणि ये प्रतिष्ठित सब व्हायचे। योजना परमेश्वर का अंदर है, ही सगळी योजना परमेश्वरामध्ये आहे। कब तुम पूरा करोगे? हे तुम्ही कधी पूर्ण हमें करणार? ये परमेश्वर का दास है, हा परमेश्वराचा दास आहे, घुटने पर होकर प्रार्थना कर रहा है। हा गुडघ्यावर येऊन प्रार्थना करतोय। ना उधर कोई पासवान है, तिथे कोण पासवान नाही, ना कोई साथीदार है, ना कोण त्याच्या सोबत आहे। हमें उधर अकेला ही करना पड़ा। तिथे त्याला एकटच बसून करावे लागले। लेकिन वो टाइम 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 करता है, समय समय कर रहा है। तो जो आहे तो वेळेमध्ये करत आहे। आपके लिए पीछे पास्टर लगा रहता है, तुमच्या मागे जो आहे तो पासवान लागलेला और कई असतो। विश्वासी भाई लोग लगे रहता है। अजून काही विश्वासी भाऊबंधू लागलेले असतात। हाँ, तू भी आप इतना कमजोर है, तरी तुम्ही एवढे कमजोर आहात। लेकिन प्रभु का आत्मा आज तुमसे बातें कर रहा है। पण प्रभूची आत्मा आज तुमच्याशी बोलत इससे आहे। बाहर आना बड़ी बड़ी जरूरत है। याच्यातून बाहेर निघणं खूप गरजेचं आहे। जब भी तुम आगे बढ़ोगे, जेव्हा तुम्ही पुढे वाढाल जब भी तुम परमेश्वर ऊंचे पद में लेकर आएंगे। तेव्हाच परमेश्वर तुम्हाला उच्चपदी घेऊन जाणार। लेकिन ये लोग का आदत देखो, हाँ, पण यांची परिस्थिती बघा, पीछे मोड़ कर देखेंगे ना, मागे वळून बघेल ना, इनको संभालने के लिए माँ बाप नहीं है, यांना सांभाळणारा आई वडील हमें नाही, युद्ध में मर गया है, ते युद्धामध्ये वारले, इनको कैदी कर कर लाया है। त्यांना कैद करून घेऊन लेकिन आले। अंदर परमेश्वर के आत्मा, हाँ, पण आतमध्ये त्यांच्यामध्ये परमेश्वराची आत्मा, हृदय के अंदर त्याच्या हृदयामध्ये उनको एकदम एकदम उत्तम बना दिया है। त्यांना पूर्णपणे अशी उत्तम बनविले। फिर से उसी वचन को एक बार पढ़ेंगे, जानने के लिए है दानियेल के अंदर। और उसके हाँ। ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, हाँ। जिनमें से दानियल हाँ, दानियेल है। एक था, एक था, इससे ठहराया कि वे हाँ। उन अधिपतियों से लेखा लिया करें अधिपतियों से लेकर ले आ और गए। इस रीति राजा के कुछ हानि न होने पाए। हाँ, जब देखा गया कि हाँ। दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, दानियेल की उत्तम आत्मा रहती है। तब उसको उन अध्यक्षों हाँ, बस उत्तम आत्मा रहता है। त्याच्यामध्ये जी आहे उत्तम आत्मा असते, वही आत्मा आपके अंदर मेरे अंदर है। तीच आत्मा तुमच्या आणि माझ्यामध्ये वही आहे। आत्मा आत्म मंडली में हमें मंडलता है। तीच पवित्र आत्मा वही आहे। आत्मा क्या करती है? तीच आत्मा काय करते? वो उत्तम मनुष्य को बनाता है, ती जी आहे ती मनुष्याला उत्तम हमें बनविते, उत्तम हृदय बना देता है। ती उत्तम हृदय बनवते। ये हो जाने से हे झाल्यानंतर जरूर जरूर आपका सब कामों में ऊंचा 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 होते जाएगा। तुम्ही खरोखर प्रत्येक कामामध्ये उंच उंच होत जाणार। अभी देखो 120 लोगों का बीच में ये बड़ी ऊंचा में है। बघा हा 120 राज्यामध्ये हा सर्वात उंच आहे। ये 3 प्रधानियों में ये ऊंचा यही है। 3 प्रधानमध्ये हा सर्वात उंच आहे। इसके ऊपर सिर्फ राजा है। याच्यावरती जो आहे तो फक्त राजा आहे। देखो आजकल हमारी हालत ऐसे ऊंचा हो जाएंगे ना, जर आपली आजकाल आपली हालत जर अशी उंच होणार ना, आपका परिवार कितना मनोगर्दा हो जाएगा, तर तुमचं कुटुंब जो आहे तो किती चांगला आपका होणार, जिंदगी क्या मनोगर्दा हो जाएगा, तुमचं जीवन किती चांगलं होणार, क्या शिरोमणि हो जाएगा। किती शिरोमणी आप होणार। जरा कभी सोचा काय तुम्ही कधी असा विचार हमें केला क्यों नहीं हो रहा है? का होत नाही? क्यों नहीं हो रहा है? का होत नाही? हाँ, ये वचन के अनुसार हम बदल जाएंगे। या वचनानुसार जर आपण बदलून हमारा जाणार, प्रार्थना का समय बदल जाएंगे, आपल्या प्रार्थनेची वेळ बदलणार, बहुत ऊंचा हो जाएंगे। तर खूप असे उंच होणार। कई लोग का ऐसा फलत विचार है, काही लोकांचे असे वायफळ मैं विचार पहला आहेत। प्रार्थना नहीं करता था, हाँ, मी अगोदर प्रार्थना करत अभी नव्हता, करना शुरू किया। आता करायला सुरुवात मैं केली। शुरू करने का बात ही मी सुरू केल्यानंतरही मेरे में बहुत बहुत समस्या आती है, माझ्या जीवनामध्ये खूप असे त्रास निर्माण बहुत बहुत झाले, कष्ट आ जाता है। खूप असे कष्ट झाले। हाँ, पहले प्रार्थना नहीं करता तो ऐसा कुछ नहीं था, अगोदर जेव्हा मी प्रार्थना करत होते तेव्हा असे अभी मैं नव्हते। शुरू कर दिया ना, आता मी प्रार्थना जेव्हा सुरुवात केली ज्यादा कर ना, दिया ना, आता जास्त करतोय तभी ना, से ये होने लगा। तेव्हापासून असे होऊ इनके लागले। लिए मैं अभी नहीं करूंगा। त्यासाठी मी आता करणार नाही। ये शैतान की चाल है, वो बंधन है आपके अंदर। हे जे शैतानाचा एक चाल आहे आणि ते बंधन आहे, हमें इसको आप तोड़ना ही है यीशु के नाम में। याला तुम्हाला तोडायचेच आहे येशूच्या ये नावाने। विचार आपके अंदर से एकदम शून्य होकर भस्म होना है। हा जो विचार आहे तो तुमच्यामध्ये एकदम शून्य होऊन तो पूर्णपणे राग झाला पाहिजे। आपका सामने दानियेल खड़ा है, तुमच्या समोर दानियल उभा आहे। परमेश्वर उनको सिंहों का मुंह को भी बंद कर दिया। परमेश्वराने त्या समोर जे सिंहाचं तोंड आहे ते सुद्धा बंद केले। चाहे राजा बचा नहीं सका, कायदा बचा नहीं सका, उसी कार्य से परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर उनको खड़ा कर दिया है। राजाने वाचवले नाही, राजाच्या कायद्याने वाचवले नाही, तरी परमेश्वराने त्याच्या दूताला पाठवून त्यांचे तोंड जे आहे ते बंद केले। आपका अंदर भी ये सही सच विश्वास और सच्चा
प्रार्थना आ जावे। हा जो विश्वास आहे तो तुमच्यामध्ये आला पाहिजे। हमें ये सच विश्वास और सच प्रार्थना आ जावे। हा जो खरा विश्वास आणि खरी प्रार्थना तुमच्यामध्ये यावी, इसके लिए परमेश्वर आपको ज्ञान और बुद्धि को और चमकावे। त्यासाठी तुमचे जे ज्ञान आणि बुद्धी आहे ती अजूनही चमकली पाहिजे। ये चमक जाएंगे जरी चमकली तो आप श्रेष्ठ हो जाएगा। तर तुम्ही श्रेष्ठ होताल। आगे हम पढ़ते हैं पुढे आपण वाचतोय योहान पहला अध्याय में 47वां वचन। यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर नातानिएल को अपनी ओर आते देखा, उसके विषय कहा, उसके विषय कहा, देखो ये सचमुच इजरायली ये है, सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं। इसमें कपट नहीं है। नतनएल ने उससे कहा, नातानिएल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता तू है? मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, हाँ, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, अंजीर की पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। कितना मनोगरदा है। किती चांगले आहे। परमेश्वर का दृष्टि कहाँ तक है? परमेश्वराची दृष्टी कुठवर आहे? ये सादा मनुष्य है, हा एक साधारण व्यक्ती आहे। हमें ये फिलिप का दोस्त है, हा जो आहे तो फिलिपचा मित्र आहे, उनका ही गांव का है। त्याच्याच गावाचा आहे। ये दोनों थोड़ा बहुत परमेश्वर का वचन का जानकारी वाले हैं। हे दोघं जे आहे ते थोडंफार परमेश्वराच्या वचनाच्या ओळखीत आहे। मेशिया के बारे में, ख्रिस्ताविषयी, यीशु के बारे में येशू विषयी थोड़ा चाहत में रहता है। ते थोडे इच्छेमध्ये असतात। यीशु जगत पर आएगा, येशू या जगामध्ये येणार, जन्म होगा, त्याचा जन्म होणार, हमारे को वचन सिखाएगा, आपल्याला हे वचन ऐकविणार, मार्गदर्शन करेगा। मार्गदर्शन करणार। वैसा कर ये लोग येसाया का भविष्यवाणी को जान लिया था। असे करून त्यांनी यशाया भविष्यवक्त्याचे पुस्तक ऐकले होते। जानने के बाद थोड़ा खोज में भी था। ते त्यांनी ऐकल्यानंतर ते त्याच्यामध्ये काहीतरी क्या खोजही करत हमारी होते। जिंदगी में मसीह दिखेगा क्या? काय आपल्या जीवनामध्ये तो ख्रिस्त दिसणार का? हमारी आयुष के अंदर हम प्रभु को जान सकेंगे क्या? आपल्या आयुष्यामध्ये आपण त्या प्रभूला बघू शकणार का? हमारी नजरों से देख पाएंगे? आपण या दृष्टीने बघू शकणार का? इसी खोज में रहने वाले हैं। असे ते त्या खोजमध्ये राहणारे इसलिए होते। खोजते खोजते ते फिलिप्पो को यीशु मिल गया। असे शोधत असताना फिलिप्पीला येशू मिळाला। वो दौड़ कर आया, तो धावत आला हमें ये अपना नातानिएल से कहता है, आणि नतनेलला सांगतोय, मूसा भविष्यद्वक्ता लिखा हुआ नसरे यीशु हमें मिल गया है। मूसाने बोललेला तो भविष्यवक्ता येशू ख्रिस्त मला मिळाला। वो नासरेत गांव का है। तो नासरेत ह्या गावाचा आहे। हाँ, वैसा कर कर पूरा डिटेल बता दिया। असे करून त्याने पूर्ण सगळं काही सांगितले। ये ऐसा सोचने लगा, हा असा विचार करू लागला, अरे ये गांव में से ऐसा कुछ भलाई होगा अरे ह्या गावातून असे काही चांगले येऊ या शकते ये का? गांव में से यीशु आएगा? काय ह्या गावातून येशू आला का? हाँ, तो ऐसा सोच में है। हा अशा विचारात आहे। लेकिन उन्होंने बोला चल, पण तो बोला की चल, तो मेरे साथ चल, तू माझ्या सोबत मैं यीशु चाल, तक पहुंचाता हूँ। मी तुला येशू पर्यंत उसको पोहोचवितो। साथ में लेके आ गया। त्याला सोबतच घेऊन तो वो भी आला। बोला चल मैं चलता हूँ। तोही बोला की चल मी ये येतो। लोग कहाँ बैठे हैं? हे लोक कुठे बसले? अंजूर की झाड़ के तले बैठे रहते हैं। अंजीरच्या झाडाखाली बसलेले हाँ, आहेत। अच्छा हवा गाकर, अच्छा हवा गाकर, चांगली हवा खाऊन, अच्छा बातचीत कर कर चांगले बोलून, लोगों का आदत न पहला। हाँ, लोकांची सवय ना अगोदर कई कई धूप का टाइम में झाड़ के नीचे बैठ के ऐसा बात करना, असे जे दुःखाच्या वेळेमध्ये झाडाखाली बसून असेच ते बोलत राहायचे। ये भी उधर ही था। हाही तिथेच होता। अभी नातानिएल को यहाँ जगह पे जाकर फिलिप ने लेकर आ गया। आता ह्या नतनेलला फिलिप्पियुस तिथे जाऊन घेऊन आला। यीशु के पास आया, तो येशू जवळ आला। यीशु से बोल रहा है, येशू त्याला बोलतोय, बिना कपट का उत्तम इस्राएल है। हा जो आहे तो खरा खुरा इस्रायली आहे, याच्यामध्ये कपट नाही। हाँ, प्रभु देख रहा है हृदय को। प्रभु बघतोय त्याच्या हृदयाला। तो उसे पूछा, त्याला हे विचारतोय प्रभु तू मुझे कैसे जाना है? की हे प्रभु तुम्हाला कसे हाँ, ओळखतोस? तू मुझे कैसा जाना है? तू मला कसे ओळखतो? तो प्रभु बोला, तर प्रभु ये बोलतोय, बुलाने का आया ना, हा जेव्हा बोलवायला आला उसके ना, पहले त्याच्या तू अगोदर अंजूर के झाड़ के नीचे बैठा था। तू त्या अंजीरच्या झाडाखाली बसला मैंने होता। तुझे देखा हो। मी तिथेच तुला पाहिले। वो क्या बोला तुरंत? तो लगेच तू काय इस्राएल बोलला? का राजा है, तू इस्रायलचा तू राजा परमेश्वर आहेस, का पुत्र है, तू परमेश्वराचा पुत्र ओ, आहेस, तू मेरा यीशु है। तू माझा येशू आहेस। कितना मनोहर बात किया, किती चांगली गोष्ट कितना बोलला, सुंदर बात किया, किती चांगली क्योंकि सुंदर गोष्ट परमेश्वर बोलला। का दृष्टि उन पर आ गया है। कारण परमेश्वराची दृष्टी जी आहे ती त्याच्यावर आली। परमेश्वर के दृष्टि में वो बहुमूल्य है। परमेश्वराच्या दृष्टीमध्ये तो बहुमूल्य आहे। कारण क्या है? त्याचे कारण काय उसका आहे? हृदय के अंदर त्याच्या हृदयामध्ये कपट नहीं है, कपट नाहीये, हमें अशुद्ध नहीं है,
अशुद्ध नाहीये, परमेश्वर का पसंद की कई कार्य है, परमेश्वराच्या आवडीचे काहीतरी कार्य आहे, परमेश्वर का चमत्कार को देखना कर कर कई मन का विश्वास है, परमेश्वराच्या चमत्काराला बघायचे म्हणून त्याच्या मनामध्ये विश्वास तो आहे, यीशु के पास आ गया। तो यीशु जवळ आला। प्रियो, आप आज कहाँ पर है? प्रिय, तुम्ही आज कुठे सुन आहात? सुनकर उधर ही बैठे हैं। काय ऐकून ऐकून तिथेच हाँ, बसलात? मुझे यीशु के बारे में थोड़ा सुना हूँ, मी यीशु विषयी थोडं ऐकले, मैं यीशु के बारे में थोड़ा जानता हूँ, मी यीशु विषयी थोडे ओळखतो। वैसे ही बोलकर आप घर में बैठ गया, जर असे बोलून तुम्ही घरी या आप बसलात, झाड़ के नीचे बैठ गया, किंवा तुम्ही त्या झाडाखाली या आप बसलात, दोस्तों के साथ बैठ गया, किंवा तुम्ही मित्रांसोबत तो बसलात, काम बेटा है। तर तुम्ही कुठे उधर बसलात? से उठकर तुमने प्रभु यीशु के पास आना बड़ी अवश्य है। तिथून उठून तुम्हाला प्रभु ख्रिस्ताकडे येणे खूप गरजेचं आहे। आमीन। आपका ऊपर नजर रखा हुआ प्रभु यीशु मसीह आज आपसे बुला रहे। तुमच्यावरती दृष्टी ठेवणारा तो प्रभु ख्रिस्त तुम्हाला बोलवत अभी आहे। वो अकेला नहीं आया, आता तो एकटा नाही आला, बताया हुआ दोस्तों के साथ आ गया है। बोललेल्या त्या मित्र सोबत आला। अभी प्रभु क्या बताया? आता प्रभू काय मैं बोलतोय? इतना बोला मी एवढा तो बोललो, विश्वास कर दिया। तू विश्वास केला, इससे भी बड़े बड़े देखना चाहोगे। तू याच्यापेक्षा मोठे मोठे काम बघू जैसे शकतो। तुम प्रभु के पास आओगे, जसे तुम्ही प्रभूकडे येताल, उत्तम रहेंगे, जर उत्तम असाल, बिना कपट से रहेंगे, बिना कपटने असाल, परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह का कार्य को तुम अपनी आंखों से बड़े बड़े कार्य को देखना पाओगे। परमेश्वराच्या मोठ्या मोठ्या अनुग्रह कार्यास तुम्ही तुमच्या डोळ्यांनी बघता। बड़े बड़े आश्चर्य कार्यों को देखने के लिए पवित्र आत्मा आपके लिए सहायता करेंगे। मोठ्या मोठ्या आश्चर्य कामाला बघण्यासाठी पवित्र आत्मा तुम्हाला सहायता करणार। आपको देखना है, तुम्हाला बघायचंय, आपको पाना है, तुम्हाला आपको मिळवायचंय, उसको उपयोग करना है। त्याला तुम्हाला उपयोग करायचा आप आहे। लंबाई में मत बैठे रहो, तर तुम्ही लांब असे बसून राहू आ नका, जाओ यीशु के साथ में है, तुम्ही येशू समोर या, आ जाओ यीशु के लोगों का संगति में है, या येशूच्या लोकांच्या सोबत या, आ जाओ यीशु की कलीसिया की संगति में है। येशूच्या मंदिराच्या सोबत या। तो आकर खड़ा होगा, जर तुम्ही येऊन उभे उनके राहताल, लिए स्वर्ग को लारेगा। त्यांच्यासाठी स्वर्गच आहे तो प्रभु उघडला प्रभु जाणार। क्या बताया? प्रभू काय अभी बोलतोय? स्वर्ग को ला रहेंगे, आता जो स्वर्ग आहे तो उघडा स्वर्ग दूत राहणार। उतरता चढ़ता देखेंगे। स्वर्गदूतांना तू चढता आणि उतरताना बघणार। कितना आश्चर्य कार्य है। किती आश्चर्याचे कार्य स्वर्ग को ला आहे रहेगा, की स्वर्ग उघडे आपके लिए असणार। स्वर्ग को ला रहेंगे ना। तुमच्यासाठी जर स्वर्ग उघडे असेल ना, आकाश की जारी को खोलकर परमेश्वर जगह नहीं पूरे उतने अनुग्रह करेंगे। आकाशाच्या जाळीला खोलून तर परमेश्वर जेवढं तुम्हाला पूर्ण नाही तेवढं तुम्हाला तो देणार। इनके लिए वचन के अनुसार आप यीशु के संगति में साथ में खड़ा रहना बड़ी बड़ी उत्तम अवश्य है। त्यासाठी परमेश्वराच्या वचनानुसार तुम्हाला उभे राहणे खूप गरजेचं आहे। आइए आगे एक वचन पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। या आपण एक वचन वाचून प्रार्थनेत जाऊया। लूका का सुसमाचार लूकाचे पुस्तक 10वां अध्याय 10वा अध्याय और 30वां वचन से पढ़ेंगे। त्याच्यामध्ये 30वा वचन आपण वाचूया। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार दिए डाकुओं ने उसको घेर लिए और उसके कपड़ा उतार दिए हैं और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। मार पीट कर उसको अधवा में छोड़कर चले गई है। और ऐसा हुआ कि ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, ये एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतरा कर चला गया। हाँ, इसी रीति से हाँ, एक लेवी उस जगह पर आया, ये लेवी भी आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। घबरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहाँ आ निकला वहाँ निकला और उसे देखकर तरस तरस खाया। उसने हाँ, उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और द्राक्ष रस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा डल की है। दूसरे दिन उसने 2 दिनार दे। बस यहाँ हम देख रहे हैं, इथे आपण बघतोय की हमें एक मनुष्य यरूशलेम को छोड़कर यरूशलेमला सोडून यरीहो का तरफ जा रहा था। तो यरीहोकडे चाललेला। यरूशलेम शांति का महाराजा का नगर है। यरूशलेम जो आहे ते शांतीचा महाराजा त्याचा नगर आहे। ये छोड़कर हे सोडून यरीहो का तरफ जा रहा है। तो यरीहोकडे चाललाय। यरीहो क्या दिखाती है? यरीहो काय दाखवितो? श्राप की नगर है। हे जे आहे ते श्रापाचं नगर आहे। यरीहो क्या दिखाती है? यरीहो काय दाखवितो? आगे बढ़ाने में रुकावट डालने वाला नगर है। पुढे
पुढे वाढण्यापासून थांबविणारा तो नगर आहे. इसराइल लोग आते समय में आगे जाने के लिए नहीं हुआ रहता है. इस्रायली लोक येत असताना त्यांना पुढे जायला होत 7 नव्हते. दिन 7 बार घूमना पड़ा. 7 दिवस 7 वेळा त्यांना फिरावे ये लागले. बेचारा कहाँ चला जा रहा है? हा कुठे चाललाय? परमेश्वर के स्थान को छोड़कर, परमेश्वराच्या स्थानाला सोडून, आशीर्वाद को छोड़कर आशीर्वादाला सोडून खाली घूमते घूमते आने के पीछे जा रहा है. तिथे फिरत फिरत राहण्याच्या त्या जागेवर आज बल भी चाललाय. कई लोग कई चीजों को घूम कर आते हैं. तिथे खूप सारे लोक फिरत फिरत येतात. हमें ये जाने का समय में हा जात असताना डाकुओं के हाथों में पकड़ा गया. हा जो आहे तो लुटारूंच्या हाती वो लोग सापडला. बोला, अरे वाह, आज तेरी बाट देख रहा था, तू मिल गया है. आता ते असे विचार करू लागले की आम्ही शोधतच होतो तो वो तू लोग ने भेटला. उनको पकड़ा, त्यांनी त्याला हमें पकडले इनको मारपीट किया, आणि त्याला मारले. इसका वस्त्रों को छीन लिया, त्याचे वस्त्रे काढून बहुत टाकले. काव कर उनको गिरा डाल दिया. त्याला मारून तिथेच अधमारा सोडून ठेवलं. बहुत वेदना है, त्याला खूप त्रास उठने आहे. के लिए नहीं हो रहा है, उठायला होत चलने नाही, के लिए नहीं हो रहा है. चालायला होत नाही. वो बहुत तड़प में है. तो खूप तडपत आहे. हमें डाकू लोग चले गया, ते जे लुटेरे होते ते हमें निघून गेले. इसको मदद की आवश्यक है. आता त्याला मदतीची गरज आहे. हमें उसी रास्ते से त्याच एक मार्गाने याचक आ रहा है. एक याजक याजक चाललाय. बोला तो सेवा करने वाले हैं. याजक म्हटलं तर एक सेवा हाँ, करणारा. वो उसको देखा, त्याने त्याला वो पाहिले. बोला इसका आदत बहुत खराब है, त्याने बघितलं की याची परिस्थिती इसको खूप अभी बिकट ऊपर आहे. हाथ लगाएंगे अपन, जर याला हात लावला तर बहुत परिस्थिति है, खूप कठीण चलो आहे. हम साइड से निकल जाएंगे. तर चल आपण बाजूने निघून जाऊया. हाँ, निकल गया. आणि तो निघून उनको गेला. थोड़ा पानी नहीं पिलाया, त्याला पाणी नाही उसको पाजले, उठा के नहीं रखा, त्याला उचलून नाही उसको कोई ठेवले, साथ नहीं दिया, त्याला सोबत नाही वो घेतला. अपने आप चले गया. तो तिथून निघून गेला. दूसरे भी आ रहा है, तर नंतर दुसरा येतोय. ले भी आ रहा है. तिथे लेवीही येत वो भी आहे. क्या देख रहा है? त्याने काय ये बेचारा बघितले तड़प रहा है, की हा जो आहे तो एकदम बहुत व्याकुळ येत आहे. वेदना में है, खूप त्रासात आहे. कपड़ा नहीं है, याच्यावरती कपडे ये सब नाही. देखा है. हे सगळं वो बघितले. भी साइड से चले गया तोही है. तिथून बाजूने निघून गेला. एक समारी आया, पण तिथे एक शेवरोणी आला. देखा, त्याने बघितले बेचारा को बहुत घाव है, की त्याला खूप लागलेला आहे. बहुत मार पीट हुआ है, त्याच्यावरती खूप असे मारलेला आहे. कपड़ा नहीं है, त्याच्यावरती कपडे नाही. वेदना में पड़ा हा है. त्रासामध्ये पडलेला उधर आहे. रुका है, तो तिथे थांबला. उसको उठाया, त्याला उचलले. उसका घाव को बांधा, त्याचे जे जखम आहे त्याला बांधले. हमें तेल और द्राक्ष रस डाला है, तेल आणि द्राक्षरस उसके लावले. ऊपर बहुत दरस खाया. त्याच्यावरती खूप अरे ये कळवळला. वहाँ रहता होता है, जर हा इथे आहे, यरूशलेम में रहता है, जर हा इसका यरूशलेमला हालत राहतो, यूं ऐसा हो रहा है, तर याची परिस्थिती अशी का ये अपना झाली? स्थान छोड़कर आ गया. हा आपले स्थान सोडून जानो दो, आला. अभी इसको बचाएंगे. जाऊ दे याला वाचविना. हाँ, ऐसा कर कह असे करून प्रभु ने उनको बट्टी बांधा है, उनको बट्टी बांधा है समारिया ने. त्या शेमरोनी त्याला पट्टी बांधली. हमें उसका गाँव को हमें बांध लिया है, त्याच्या जखमांना बांधून उसको टाकले. द्राक्ष रस लगा दिया है, त्याला द्राक्षरस लावले. उसकी सफर करते हुए उसकी वागन में उसको बिठा दिया है, त्याला घेऊन जाऊन त्याला अंगणामध्ये बसविले हमें उसको ले आया है. आणि त्याला घेऊन आला. हमें उसको पढ़ेंगे. आपण त्याला वाचूया. उसने उसके पास आकर हाँ, उसके घावों पर तेल और दाखरस हाँ, डालकर तेल और द्राक्ष रस डालकर पट्टियां बांधी बट्टियां बांधी है, और अपनी सराय पर अपनी सराय पर. चढ़ाकर हाँ, सराय में ले गया हाँ, और उसकी सेवा टल की। हाँ, बस परमेश्वर के धन्यवाद हो. परमेश्वराचे धन्यवाद आहे. हमें प्रभु ने आपके ऊपर दया कर रहा है. प्रभू तुमच्यावरती दया करीतोय. नाराज करने वाला परमेश्वर है. तो दया करणारा परमेश्वर आहे. हमें उसको गाँव में पट्टी बांधा है, त्याच्या जखम्यावरती पट्ट्या बांधल्या उसकी वाड़ी में उसको लेकर आया है. आणि त्याच्या पाठाजवळ तो घेऊन हमें आला. उनको रक्षा करने के लिए वहाँ रखा है. त्याला रक्षा करण्यासाठी त्याला ठेवलेला आहे. आपको भी कुछ हमें जीवन में कुछ समस्या होगा, तुमच्याही जीवनामध्ये काही त्रास असेल, प्रभु रखा हुआ जगह को छोड़कर भागना होगा. जर प्रभूने ठेवलेल्या जागेला सोडून तुम्हाला पळावे लागले, प्रभु ने रखा हुआ कार्य से अब थोड़ा दूर गया होगा. प्रभूने ठेवलेल्या कार्यापासून तुम्ही दूर निघून क्योंकि गेलात. ये दुनिया है ना, हे जे जग आहे ना, हमें ना चले गया होगा. जर तुम्ही निघून गेला लेकिन असाल, परमेश्वर देख रहे हैं, पण परमेश्वर बघतोय आपके अंदर उतार के वस्त्र नहीं है, तुमच्यामध्ये जे आहे ते उद्धारचे वस्त्र हमें नाहीये, आपके अंदर स्तुतियों के वस्त्र नहीं है. तुमच्यामध्ये स्तुतीचे वस्त्र उधर नाही. परमेश्वर का महिमा का जो साल है वो आपके अंदर नहीं है. तिथे परमेश्वराचा गौरवाचा जो वर्ष आहे तो तुमच्यामध्ये आपको नाहीये. पकड़ा हुआ टाकू ने वो सब छीन लिया है. तुम्हाला पकडलेल्या त्या डाकूने सगळं काही घेऊन उधर ठेवलंय. इधर भटका दिलाकर आपको कई नुकसान में पहुंचा दिया इथे है. तिथे भटकवून तुम्हाला काहीतरी नुकसान पोहोचवला. हमें नुकसान से नुकसान, कष्टों से कष्ट है. नुकसान मध्ये नुकसान आणि कष्टात कष्ट अभी आहे. अकेला उठ नहीं पाएगा, आता एकटाच आहे ते उठू शकणार अभी नाही. अकेला चल नहीं पाएगा, आता एकटा चालू शकणार अभी
नाही अकेला वापस नहीं आ पाएगा। आता एकटा परत येऊ शकणार इनके लिए नाही परमेश्वर आपके ऊपर दरस किया। त्यासाठी परमेश्वराने तुमच्यावरती ओ व्याकुळतेने परमेश्वर का पाहिले मन तड़पने लगा। परमेश्वराचे मन जे आहे ते मैंने कळवळायला रखा हुआ लागले जगह किसने खोया है। मी ठेवलेल्या जागेला आणि गमाविले मैंने रखा हुआ ये शिरोमणि को नष्ट कर दिया मी है। ठेवलेल्या शिरोमणीला यांनी नष्ट केले फिर से भी एक अवसर एक समय में इनके लिए दे रहा हूँ। परत एकदा मी याला एक अवसर आणि एक वेळ देत आहे प्रभु आपको उठा कर लेकर आ रहा है। प्रभू तुम्हाला उचलून घेऊन येत आहे प्रभु का आत्मा आपको साथ देकर लेकर आ रहा है। प्रभूची आत्मा तुमच्या सोबत राहून तुम्हाला घेऊन येत आहे वापस उधर मत भागना है। परत तिथे पळू नका हमें वापस उधर नहीं जाना है। परत तिथे जायचं नाहीये परमेश्वर रखा हुआ स्थान पर है। परमेश्वराने ठेवलेल्या जागेवरती प्रभु राहा दिया हुआ कार्य में अब रहे। प्रभू दिलेल्या कार्यामध्ये राहा ओ मेरा परमेश्वर का सामने अब शिरोमणि हो जाएगा। हा माझ्या परमेश्वराच्या समोर तुम्ही शिरोमणी होता मेरा परमेश्वर का दृष्टि में तुमने बहुमूल्य और श्रेष्ठ हो जाएगा। माझ्या परमेश्वराच्या दृष्टीमध्ये तुम्ही बहुमूल्य आणि हमें श्रेष्ठ प्रभु ये होता कार्य कराने के लिए आपके ऊपर दरस आया है। परमेश्वराने हे कार्य करण्यासाठी तो तुमच्यावरती कळवळतोय आइए हम आंखों को बंद करेंगे, या आपण आपले डोळे बंद करूया प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आणि प्रभूशी प्रार्थना करूया हमें यशायाह में हमने वचन सुना है, यशामध्ये आपण वचन ऐकले तो मेरी दृष्टि में तू माझ्या दृष्टीमध्ये हमें बहुमूल्य है। बहुमूल्य हमें आहे मेरी दृष्टि में प्रतिष्ठा है। माझ्या दृष्टीमध्ये तू प्रतिष्ठित आहे मैं तुझसे स्नेह किया। मी तुझ्यावरती प्रेम केले हाँ प्रभु तू हमसे प्रेम करने के लिए हम लोग कुछ लायक का नहीं था पा। की हा प्रभू तू आमच्यावरती प्रेम करण्याच्या आम्ही काही योग्य जो नव्हतो मनुष्य देखा वो लायक में तुमने हमको नहीं देखा है। जे मनुष्याने पाहिलं ते तू नाही पाहिले तो हमारी प्रिय सब कालों का हृदय को देख रहा पा। तू आमच्या प्रिय प्रत्येकाच्या हृदयाला बघत आहेस उसमें तेरे लिए एकदम उत्तम स्वभाव गुण हो जावे। त्याच्यामध्ये एक चांगला असा गुण आणि स्वभाव झाला तेरी पाहिजे उत्तम आत्मा उसी में हृदय में मंडलते रहे। तुझी उत्तम आत्मा जी ते त्याच्या हृदयामध्ये असावी ऐसा परमेश्वर जान जान दब दब कर कष्टों में पड़ा है। लोक जिथे दाबून दाबून कशामध्ये पडलेले आहेत तो उठाइए प्रभु मसीह, त्यांना उचल तू प्रभु आपका ख्रिस्त दाहिने हाथ से उठाइए, तुझ्या उजव्या हाताने उच्च उचल स्थान पर लाइए अपा। आणि उच्च काम स्थानावरती में घेऊन उच्च ये स्थान पर लाई है, कामामध्ये उच्च स्थानात आण व्यापारों में उच्च स्थान पर लाई है, व्यापारामध्ये उच्च हमें स्थानामध्ये आण आत्मिक अनुभव में सेवाई में उच्च स्थान पर लाई है। आत्मिक अनुभव आणि सेवाईमध्ये उच्च स्थानी क्योंकि घेऊन ये आपका नाम को जान लिया है। कारण त्यांनी तुझ्या नावाला अब ओळखले से ही आहे हम लोग स्नेह करते हैं। तुझ्याशीच आम्ही प्रेम ओ करीतो तू जल्दी से छुड़ाकर उच्च स्थान पर खड़ा करे तू अपा। लवकरच सोडून उच्च स्थानावरती कई ठेव बच्चे बड़े लोग प्रार्थना में कमजोर हो गया है। काही लहान आणि मोठे असे प्रार्थनामध्ये ओ कमजोर हमारे झाले दानियल का परमेश्वर आपल्या दानियलचा परमेश्वर विशेष आत्मा से अगुवाई करने वाले हैं। विशेष आत्माने अगुवाई इनकी आत्मा करणारा को तू जगा पा, यांच्या आत्म्याला तू इसकी घुटना उठव को तू मजबूत कर, घुटने को मजबूत कर। यांच्या गुडघ्यांना तू मजबूत कर परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना करने में, परमेश्वराच्या चरणात प्रार्थना परिवार के करण्यासाठी साथ प्रार्थना करने में, कुटुंबासोबत प्रार्थना कलीसिया के साथ करण्यासाठी संगति में रहने में मंदिरासोबत राहण्यासाठी आशीष कर, आशीष कर। तू आशीष कर तुझे छोड़कर कई लोग बाहर भटक के हैं, तुला सोडून काही लोक बाहेर भटकले बहुत आहेत सारा वेदना में पीड़ित में है अपा। खूप सारे त्रासात आणि पीडित मध्ये आहे उतार के हंस नहीं है, त्यांच्यामध्ये तारणाचा हर्ष स्तुतियों के नाही आनंद की तेल नहीं है। स्तुती आणि आनंदाचा तेल परमेश्वर बहुत नाही पीड़ित और वेदना में है। ते लोक खूप त्रासात आहे अकेला वो उठकर तेरी चरण आ नहीं पाएगा पा। एकटे उठून ते तुझ्या चरणात येऊ शकणार आज नाही हम लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। आज आम्ही मिळून प्रार्थना करतो अब उसको उठाओ, तू त्याला अब उचल उसका पट्टी बांधो, तू त्याला पट्टा अब बांध अपने चरणों में मंदिर में ले आइए तू परमेश्वर। त्याला तुझ्या चरणात आणि मंदिरात घेऊन फिर से ये उनकी जिंदगी सुधर जावे, आणि परत त्याचं जीवन जे आहे ते वो सुधरून तेरे जावे चरणों में वो शिरोमणि बन जावे। ते तुझ्या चरणामध्ये शिरोमणी झाले प्रार्थना पाहिजे सुनने वाला पिता है, प्रार्थना ऐकणारा तू पिता दया आहेस करने वाला परमेश्वर है। तयार करणारा हमें परमेश्वर तो वैसा आहे ही दया कर। तू असेच तयार जो अभी कर रोग में है, आता जे रोग में है, जे त्रासात आहे उनको चंगाई करे। तू त्याला बरे कर जो वेदना में है, जे त्रासात आहे उनको छुड़ाई है। तू त्याला जो सोडव तंत्र मंत्र का आत्मा से झगड़ कर वेदना पा रहे हैं, जे तंत्र मंत्रच्या आत्म्यामध्ये आहेत उसको एकदम यीशु के नाम में छुटकारा होने दे। त्यांना पूर्णपणे येशूच्या नावाने सुटका भेटू दे आशीष करने वाला परमेश्वर है। तू आशीष करणारा परमेश्वर हमारे आहे देश की महामारी कम होने दे पा। आपल्या आमच्या देशाची महामारी जी ती कमी ये होऊ कोरोना दे एकदम जल्दी से जल्दी बंद हो जाने दे। हा जो कोरोनाचा आजार आहे तो पूर्णपणे ये बीमारी बंद होऊ दे में, ये बीमारी में हमें हॉस्पिटल में घर में जहाँ जहाँ है लोग
ह्या आजारामध्ये जे हॉस्पिटल किंवा घरामध्ये आहेत ते लोक सबको आप चंगाई करे अपा। त्या सगळ्यांना तू बरे कर। विशेष कर तू शीघ्र आने वाला प्रभु है। तू खरोखर लवकरच येणारा प्रभु आहेस। अपना कलीसिया अपने लोगों को तैयारी कर। तू आपल्या मंदिराने आपल्या लोकांना तू तयार कोई कर। भी छूट नहीं जावे। कोणी राहिले नाही पाहिजे। अपने लोगों को तू तैयार कर। खूप साऱ्या लोकांना तू तयार तेरी कर। महिमा होने दे अपा। तुझे गौरव होऊ दे पिता। आदर महिमा गौरव की है। आदर महिमा आणि गौरव तुझाच आहे। यीशु के नाम में येशूच्या नावाने प्रार्थना सुने हे पिता। प्रार्थना ऐक पिता। आमेन आमेन। आमेन। हमारा प्रभु मसीह का कृपा, आमच्या प्रभु ख्रिस्ताची कृपा, स्वर्गीय पिता के प्रेम, स्वर्गीय पिता से पवित्र प्रेम, आत्मा का सहभागी पवित्र आत्माचा सहभाग युगा युगा कलीसिया की संग में रहे। युगानुयुग ह्या मंदिरात सोबत असो। आमेन।